अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? कितना पीला रंग है हर तरफ क्या है? कुछ खास है आज प्रोग्राम में और कुछ आम है। वैसे हर रिश्ते में और हर चीज़ में कुछ खास और कुछ आम तो होता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिश्तों की बात करते हैं तो आपका एक अहम रिश्ता होता है। अगर आपकी बेटियां हैं तो आपका एक अहम रिश्ता होता है दामाद, और वो बहुत ख़ास रिश्ता होता है क्योंकि उसके लिए आपको रेड कारपेट घर पे बिछाना पड़ता है, उसकी पसंद के खाने बनाने पड़ते हैं, उसको खुश रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खुश रहेगा तो आपकी बेटी खुश रहेगी। ये हमारे लोगों का मानना है और इसी तरह ट्रेडिशंस को आगे लेके चला जाता है कि दामाद की बड़ी अहमियत होती है भाई, घर में बड़ी ख़ास अहमियत होती है। उसी तरह अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो जो आपका पहलूटी की औलाद कहते हैं ना, जैसे पहला बच्चा होता है वो बड़ा ख़ास होता है, और जो लास्ट बच्चा होता है सबसे छोटा होता है घर में, वो भी बड़ा ख़ास होता है। तो बेचारे जो बीच के बच्चे होते हैं ना, मंजिले बच्चे जिसे कहते हैं, वो बड़े कभी कभार पिस जाते हैं। उनको माँ बाप का प्यार वैसे नहीं मिलता जैसे पहले बच्चे को और आखिरी बच्चे को मिलता है। फिर अगर आप कहें, अगर मैं चीज़ों की बात करती हूँ तो जो आपके हस्बैंड, जब शादी हो के आप अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और पहली ईदी या पहली सैलरी से आप अपने हस्बैंड की सैलरी से जो अपने लिए कुछ खरीदती हैं, वो बहुत ख़ास होता है आपके लिए। चाहे आपके अम्मा अब्बा ने सारी उम्र आपको ख़ास चीज़ें दी हो, लेकिन उसकी बात कुछ और ही होती है। फिर अगर आप मिठाई ख़रीदने जाते हैं और मिक्स मिठाई का डब्बा ख़रीदते हैं, लेकिन अगर उस मिक्स मिठाई में गुलाब जामुन ना हो तो वो ख़ास नहीं रहता डब्बा, इसलिए उसे ख़ास बनाने के लिए गुलाब जामुन का उसमें डालना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहें कि दुल्हन का वो दिन तो अहम होता ही है, ख़ास होता ही है, और उसकी सारी चीज़ें, उसकी तैयारी भी ख़ास होती है, लेकिन उस दुल्हन के हाथ पे जो मेहंदी लगी है, अगर उसका अच्छा रंग ना आए और अगर उसकी अच्छी खुशबू ना हो तो फिर वो पूरी दुल्हन आम लगती है। उसकी खुसूसियत, उसकी खासियत जो है वो बढ़ती है मेहंदी से। और अगर मैं कहूँ कि गर्मी जो होती है और उसमें गर्मी में बारिश होती है, गर्मी में बहुत सारी ख़ास चीज़ें भी होती हैं। हालांकि गर्मी हमें बड़ा एक आम सा मौसम लगता है, मगर गर्मी अपने साथ बहुत ख़ास चीज़ें लाती है, जैसे गर्मी की बारिश, नहाने में मज़ा आता है, और गर्मी का आम जिसको लेकर आज मैं शो करने वाली हूँ। अब आमों में भी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। किसी को ख़ास लगता है अनवर उटोल, किसी को ख़ास लगता है लंगड़ा, किसी को ख़ास लगता है चौसा, किसी को ख़ास लगता है सिंदरी, या किसी को एक और भी तो आम की क्या होती है, दशहरा। मतलब आमों की दशहरी या दशहरा, पता नहीं, यही कुछ नाम होते हैं। और ये आमों की जो ख़ास इकसाम है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में तो पाई जाती हैं। पूरी दुनिया के लोग जो पाकिस्तानी हैं वो तड़प रहे होते हैं जब आम का सीज़न आता है, हमें किसी तरह आम भेज दो, आम भेज दो। तो खैर पहले तो होता ये था कि रिश्तेदार आपको आम भेजा करते थे, यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने ख़ानदान वालों से बाहर मिलने गई हूँ तो उनके लिए कोई और तोहफ़ा लेकर नहीं गई, आम, फालसे और जामुन लेके गई हूँ। तो क्या हुआ, आम तो अच्छे से पहुँच गई क्योंकि पैकिंग वगैरह अच्छी हो जाती है, जामुन भी सही रहे, लेकिन फालसों के अंदर कीड़े पड़ गए। हालांकि मैं टोकरी में लेके गई थी, इतनी मेहनत से टोकरी में, तो फालसे के अंदर तो कीड़े पड़ गए थे और इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हाथ में हैंड कैरी करके गई थी। तो आज हम ऐसे फ्रूट पे शो करें जो कहते हैं कि ये है फलों का बादशाह, मगर हमारे पास आज सिर्फ शहज़ादियाँ और मलका होगी। तो आज का शो क्या है, कैसा एंजॉय करना है आपने? क्या आज के शो करने के बाद, देखने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आप फटाफट, अगर आम ख़त्म हो गए घर में तो आम मंगाएं और आम खाएं? क्या ये सब होगा आज? देखते हैं। वैसे मैं तो डाइट पर हूँ, लेकिन आमों की खुशबू ही मुझे ललचा रही है और मेरा दिल चाह रहा है कि कम से कम एक आध आम निदा हो ही जाए आज। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए मेरे साथ और मज़े मज़े के आम, बल्कि मैं आपको दिखाई देती हूँ ना मज़े मज़े के आम। हमजा मुझे जगह दो भाई, आम जो है वो मुझे बुला रहे हैं अपने पास। हाँ जी, मैंने आम वाले के पास जाना है। हमजा को तो हटाऊँ ना, तुम ये फ्रेम में आ गया ना, हमजा हट ही नहीं रहा था। अच्छा जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं यहीं खड़ी हूँ, सही है ना? सोशल डिस्टेंस, मतलब आम वाले से भी दूर हूँ जी। अच्छा मुझे बताइए कि क्या आम की क्या क्या इकसाम होती हैं और क्या क्या
मुझे नहीं पता कि मुझे सिर्फ ये पता है अनवर अटोल कैसा दिखता है, बाकी मुझे सिंदड़ी लंगड़े और उसमें कोई फर्क नहीं पता। जरा आप बताइए। हाँ जी, ये जो फर्क है ये अनवर अटोल है, ये जो चौसा। दिखाएं दिखाएं, हाथ में उठा के दिखाएं। ये चौसा है, ये चौसा है जी। अच्छा, चौसे में और अनवर अटोल दिखाएं कैसा है। ये अनवर अटोल है। ये छोटे छोटे होते हैं जी, ये छोटे कैमरे होते में हैं। दिखाएं जरा। ये छोटा होता है, ये चौसा, ये बड़ा होता है। अच्छा, और लंगड़ा नहीं है यहाँ पे? लंगड़ा भी है। लंगड़ा खत्म हो गया? लंगड़ा ये है। है। अच्छा, लंगड़े हरे हरे होते हैं। जी, ये हरे हरे होते हैं। ये जो आपके हाथ में है पीला पीला, ये सिंदड़ी है? ये चौसा है, नहीं, ये सिंदड़ी। चौसा है। जी हाँ, सिंदड़ी ये पड़ी हुई है, ये तो ये सिंदड़ी। चौसा और सिंदड़ी तो एक जैसा लग रहा है। जी, अलग अलग क्वालिटी होता है इसका, रंग में एक जैसा होता है, खाने में अलग अलग होता है। नहीं, अभी आप सही से उठा के दिखाएं कि क्या देखने में एक जैसा लग रहा है? जी, एक जैसा लग रहा है। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये चौसा है या सिंदड़ी है? अलग अलग पता लगता है इसका ना, ये चौसा लगता है, ये थोड़ा ये लंबाई में आता है, ये सिंदड़ी। मैं करीब जाके देखो, मुझे नहीं समझ आती। एक मिनट भाई, मैं इधर से एक मिनट भैया। अच्छा, अब ये दें जरा, ये क्या है? ये थोड़ा लंबे जैसा ये लंबाई होता में, है। जी, ये हाँ, क्या सिंदड़ी है? ये सिंदड़ी है जी। और ये जो चौसा है ये थोड़ा गोल गोल मटोल है। गोल गोल मटोल। हाँ, तो ये जो है ये चौसा है। जी जी हाँ। तो सिंदड़ी की खास बात ये होती है कि ये ऐसी शेप होता है। एक और उठाएं जरा हम सिंदड़ी का। ये सिंदड़ी। हाँ, ये वाला साफ है ना जरा, जी। लेकिन ये तो इस जैसा ही लग रहा है। नहीं, ये फर्क होगा इसमें लंबाई का फर्क है, ये गोल मटोल है ये सिंदड़ी। ये भी मुझे गोल मटोली लग रहा है। नहीं, ये तो नहीं लग रहा। मैं तो नहीं फर्क कर पा रही। ये जी, ये सिंदड़ी यही है। अच्छा, ये जो सिंदड़ी है जी। ये सिंदड़ी है, जी, इसकी जी। हाइट थोड़ी लंबी होती है जी। और जो चौसा है वो थोड़ा पेटू होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक है। और कौन सा आम है? ये कौन सा वाला आपने बताया था? ये लंगड़ा है। ये लंगड़ा। लंगड़ा जो है वो हरे हरे रंग का होता है। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूं, मेरी तरह बहुत सारी खवातीन को भी नहीं पता होगा, ये लंगड़ा जो है वो हरे हरे टाइप रंग का होता है। और बस ये दशहरी है। दशहरी भी है? दशहरी भी है। अच्छा, ये पिद्दू सा। ये दशहरी ऐसे होता है, ये छोटे ही आता है ये। अच्छा, अब मैं ये कौन सा वाला था? ये चौसा है। चौसा है, यहाँ पे रखने वाला। जी जी हाँ। अच्छा, अब अनवर अटोल ये रहा, और ये रहा जी, ये दशहरी है, ये अनवर अटोल है। अब ये फर्क है, दोनों छोटे आम होते हैं, दशहरी भी और अनवर अटोल भी, मगर जो है ये गोल मटोलू होता है और ये उसी की तरह जैसे लंगड़ा है उसको छोटा कर दो। ये वो लंगड़ा था ना? जी, ये लंगड़ा है जी, ये वाला। अरे बड़ी कंफ्यूजन है। एक मिनट, हरे वाला लंगड़ा, गोल मटोल वाला चौसा जी। सिंदड़ी है। सिंदड़ी हो गया लंबे कद वाला। हाँ जी। छोटे छोटे इसमें गोल मटोल जो है वो अनवर अटोल है और ये है दशहरी। ठीक है, अब मुझे समझ आ गई। अच्छा, अब मुझे कीमतें बताओगे आप, ठीक है? सबसे ज्यादा इन सारी किस्मों में महंगा कौन से होता है? ये अनवर अटोल होता है। अनवर अटोल सबसे महंगा होता है? जी हाँ, ये अनवर अटोल सबसे महंगा होता है। ये तो छोटा है फिर भी। छोटा है मगर ये महंगा आता है ये। हाँ जी हाँ। अरे ये क्या बात हुई? अच्छा, और वो लंगड़ा, चौसा और सिंदड़ी, इन तीनों में से सबसे महंगा कौन है? ये चौसा है, चौसा। चौसा सबसे महंगा होता ये है। चौसा के बाद महंगा चौसा होता है। अच्छा, ये क्या हिसाब होता है किलो? अभी क्या चल रहा है? ये भी तो चल रहा है 200 रुपए किलो चल रहा है। और ये चौसे के बारे में चौसा, जी। चौसा 200 रुपए किलो चल रहा है। अनवर अटोल 250 रुपए किलो चल रहा है। ये 250 रुपए किलो चल रहा है। और ये लंगड़ा? लंगड़ा 150 रुपए किलो चल रहा है। लंगड़ा 150 चल रहा है। और सिंदड़ी? सिंदड़ी अभी इस टाइम पे जो है ना, ये 180 200 इस तो ऐसे बिक रहा है जी। और ये दशहरी? दशहरी 120 का बिक रहा है, ऐसा बिक रहा है बाजार में। सबसे सस्ता इसका मतलब ये दशहरी है? जी हाँ। है ना? जी। तो उनके जायकों में भी फर्क है? सब जायकों में बहुत फर्क है। जैसे अनवर अटोल का जायका जो है वो इसमें ज्यादा जूसी जूसी है। ये हाँ जी, इसमें जायका ज्यादा होता है, मुंह से जायका नहीं जाता है। मीठा, बहुत मीठा होता है। बहुत मीठा होता है। बहुत मीठा होता है। फिर और बाकी में क्या क्या डिफरेंस आप बता सकते हैं? ये चौसा है, इसके बाद फिर चौसा होता है इसका। अच्छा, चौसा मीठा होता है? हाँ, चौसा बहुत मीठा होता है। चौसा बहुत मीठा होता है जी। और ये लंगड़ा? लंगड़ा फिर इसमें कटास होता है, शुगर के लिए इस्तेमाल होती है। ये शुगर वाले खा सकते हैं? जो शुगर वाले खा सकते हैं। अच्छा, और वो जो है क्या नाम था? सिंदड़ी? सिंदड़ी में यह खास बात ये है कि इसमें जूस बनते हैं ज्यादा, इस जूस से ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। ये जिजर भी जूस बनते हैं, सिंदड़ी से बनते हैं। मिल्क शेक बनता है? जी हाँ, या जूस बनता है? जूस बनते हैं। तो ये इसमें पल्प ज्यादा होता होगा? हाँ, इसमें रेशा नहीं होता है। रेशा नहीं इसमें होता? रेशा बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए जो सिंदड़ी है उसको जूस के लिए इस्तेमाल। सिंदड़ी, हाँ जी हाँ। और ये जो दशहरी है ये तो बेचारे मासूम से लग रहे हैं। हाँ, ये चूसने वाला आम है, ये इसे नरम करके खाता है। ये इसका हाँ। ये
तो अनवरटोल भी चूसने वाला आम है? नहीं, ये काटने वाला आम है, ये अनवरटोल। अच्छा, ये हम तो मैं तो अनवरटोल जब भी खाती हूँ, मैं तो नहीं कभी खाती। अच्छा है, ये काटने में भी सही लगता है, जो चूसते हैं वो ऐसे भी खाता है। लेकिन ये जो ये है दशहरी, ये तो इतना पिद्दू सा है, इसको क्या चूसे? मतलब ये सब छोटे नरम, ये सही आती है, ये सही दशहरी में दूसरा पारम माल आते हैं और सही नहीं आते, मगर सही असल दशहरी छोटे ही आते हैं। छोटे आते हैं जी। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। हमने बड़ी आमों की नॉलेज मैंने भी कलेक्ट की और आपको भी दी, लेकिन आज हम बड़ी मस्तियाँ करने वाले हैं। आप देख रहे हैं जैसे हमारा शो सजा हुआ है और हमारे साथ क्या होगा आज, हम आपको कैसे फन कराएंगे आज की सुबह, ये देखने के लिए इंतज़ार फरमाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं अपनी आम की शहजादी और मलिका के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज ये हर तरफ जो पीला पीला रंग आप देख रहे हैं, ये आप आजकल रोड्स पे भी देख रहे होंगे, जब ठेलों में आम भरे हुए नज़र आ रहे हो। और इस वक्त के लिए, इस नज़र के लिए, इस व्यू के लिए एक्चुअली हम तरस रहे होते हैं। पूरा साल आम आते हैं और ये आम का सीज़न होता है, हम लोग इंजॉय करते। लाइक मेरी अम्मी मुझे बताती थी कि क्योंकि माशाल्लाह अम्मी के 9 बहन भाई थे, तो मेरे नाना जो हैं वो ठंडे पानी की बाल्टी में जो है वो आम ये लोग डाला करते थे, नानी और नाना, और ये बच्चे छोटे छोटे होते थे और उन सबको बिठा देते थे ज़मीन पे, ये बाल्टी से आम निकालो और खाओ। तो मेरी अम्मी बताती कि हम ऐसे इंजॉय करते थे आम को। और वाकई हर घराने की जो है वो अलग अलग तरीके कार होते हैं आम खाने के। हम थोड़े से महरूम है इससे, इसलिए कि यासर और मैं अक्सर डाइट पे रहते हैं, तो जाहिर है हमारे बच्चों ने हमें डाइट पे ही देखा है, तो हम आम ज़रा कम खाते हैं। तो हमारे बच्चों में वो शौक़ नहीं है आम का जो आम घरों के बच्चों में आम खाने का शौक़ होता है। आइए मैं अपने जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनसे बुला के पूछती हूँ कि उनके घर में आम कैसे खाया जाता है। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग अपनी स्लीव्स चढ़ाते हैं और उसके बाद आम जो है वो ऐसे खाते हैं कि जैसे उन्होंने कभी भी नहीं खाया, यहाँ से भी टपक रहा होता है, वहाँ से भी। कुछ लोग बड़े नस्तलीक तरीके से खाते हैं, पपीते की तरह काट के, और कुछ लोग आम को हाफ करके चमचा लेके गुठली निकाल के उसके अंदर से ऐसे खा रहे होते हैं, प्याला बना के। तो आइए मैं अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाकर पूछती हूँ कि उनके यहाँ आम खाने का क्या ट्रेंड है। आइए वेलकम करते हैं किरण खान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हैप्पी मैंगो पार्टी। यस, हैप्पी मैंगो पार्टी। कितनी मैंगो पार्टीज होती थी, ये कितनी मिस कर रहे हैं हम बहुत लोग। ज्यादा, बहुत कुछ। आम के सीजन में तो मैंगो पार्टी तो मस्ट है। पार्टी मिस कर रहे हैं, लेकिन आम चल रहे हैं अभी आम तक। चल रहे हैं, हाँ, आम उसी तरह से चल रहे हैं। और लोगों की डेली डाइट्स भी वन कम हो गई है ना, मतलब कि जो डाइट कर रहे होते थे। नहीं, क्योंकि अब इम्यूनिटी बढ़ानी है ना, हाँ, तो वो आम तो मस्ट है। तो मस्ट मेरा है। खुद एक डेली आम खाना होता है। एक आम तो तुम रोज इंतजार करती हूँ मैं उस वक्त का जब मुझे आम खाना होता है। कौन सा वाला आम अच्छे से शौक से खाती हूँ? मुझे साफ सुथरा वैसे मुझे सिंदरी लगता है। हाँ। लेकिन अगर मिठास चाहिए तो मेरा ख्याल से वो दशहरी हाँ। और अनवरटोल, हाँ। ये मीठे वाले आम है। अच्छा, मैंने दशहरी अभी नोट किया कि अच्छा इसको दशहरी कहते हैं, कि मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो पता तो मुझे भी नहीं, मैं तो बिल्कुल उससे पतले पूछती हूँ पतले कौन सा है कहता है ये ये ना आम वाले जो है ना, आज मैंने सीख लिया दशहरी कौन सा है, अनवरटोल तो पता था मुझे। सिंदड़ी मुझे पता है कि कौन हाँ। सा होता है। सिंदड़ी का वो अलग लंबा सा होता है, वो शेप। हाँ, वो मुझे पता है। अब मुझे भी आज पता चल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जाना भी था कि प्रैक्टिस रहे कि जाती तो हूँ, लेकिन फिर वो फल वाला ही बताता है, बाजी ये लंगड़ा, ये सिंदरी, ये फलाना है। तो अब मैं फल वाले को बता सकती हूँ कि भाई ये मुझे पता है कि तुमने रेट पूछे वैसे इनसे? रेट पूछे, हाँ, क्योंकि सबसे महंगा कह रहा है अनवरटोल है। अनवरटोल और सबसे सस्ता जो है दशहरी है। दशहरी है, हाँ। और एक चौसा भी तो होता है ना, छोटा सा होता है वो चौसा। चौसा छोटा नहीं होता। कौन सा छोटा तुमने देख लिया? हाँ, चौसा छोटा। चौसा, लंगड़ा, ये सब बड़े होते हैं। और अनवरटोल दशहरी जो है ये छोटे होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। और सिंदरी भी बड़ा होता है ना? सिंदरी भी बड़ा। हाँ। सिंदरी तो सबसे बड़ा होता है, उस डिफरेंट साइजेस में है खैर सिंदरी, लेकिन वो सिंदरी पहचाना वो वाला कौन सा था जो ग्रीन ग्रीन है, वो सिंदरी है? देखो सिंदरी वो रखा हुआ है ना बिल्कुल कोने पे, वो लंबा लंबा है ना, जो सिंदरी है। सिंदरी और हाँ, अच्छा, नहीं ये बीच वाला लंगड़ा है ये।
ये जो हरा हरा है ना खट्टा मीठा, ये लंगड़ा है। हाँ, ये मीठा बहुत होता है ये। आप नहीं काटते ये कह रहे हैं कि खट्टा मीठा होता है, शुगर पेशेंट के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इसलिए वरना तो बहुत मीठे। मेरी और स्पेशली फार्म के, हमारे यहाँ हर साल ना वो कज़न का फार्म है तो वहाँ से पेटियाँ आती हैं और इतने मीठे आम होते हैं ना। हाँ। और मुझे वैसे आदत है वो फाक काट के खाने की, या मैं आम दूध उसका बनाती हूँ। मैंगो शेक नहीं, मैंगो शेक नहीं। आम दूध कैसे बनता है? पूरा आम लिया, उसको ऐसा पल्पी किया, ऊपर से खोल के उसकी गुठली निकाली, अंदर से स्कूप किया पूरा चमचे से, और उसकी गुठली में जो गूदा रखा है उसको स्क्रैप किया छुरी से, और उसका पल्प पूरा बना के उसमें थोड़ी चीनी डाली और दूध डालो और मिक्स करो, तो वो जब लाइट होगा, पतला होगा और तुमको मजा आ जाएगा। मैंगो शेक में जरा भी मजा नहीं आता। उसको तुम ठंडा करती होगी फिर? हाय चिल करके। मतलब कि मैंगो शेक में दूध ज्यादा होता है, आम कम। इसमें आम ज्यादा होता है, दूध कम। मैंगो शेक में आम जो है ना मिक्स हो जाता है तो उससे वो दूध थिक कर देता है। इसमें दूध पतला होता है और वो आम का पल्प बना हुआ होता है, तो इतने मजे का ठंडा ठंडा लगता है। ये जरूर ट्राई करना। तो इसको कहते हैं दूध आम दूध। चलो ट्राई करेंगे। और फिर चीनी भी तुम मिलाती हो? हाँ, आम का पल्प निकाला, उसको अच्छे से मैश कर लिया चमचे से। फिर चीनी भी? हाँ, दूध डल रहा है ना, वरना फीका लगेगा। जितनी डालनी चीनी आप उतनी डाल दें। लेकिन ये तो यू विल लव इट, भूल जाओगी मैंगो शेक। कल आखिरी दिन है डाइट का, एक आम पे खाऊंगी। तो जी मुझे बहुत ही अपनी प्यारी सेलिब्रिटी, और मुझे नजर आ गया कि वो क्या पहनी हुई है, इतनी कोई वो हसीन लग रही है। आइए वेलकम करते हैं तहरीम ज़ुबैरी को। तहरीम आ जाओ। आहा, क्या बात है, क्या लग रही हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। ओह कहाँ खड़े होना है? आप तो बीच में आइए प्लीज। अल्लाह, मुझे इतना अच्छा लगता है मेरा गेस्ट जब दिल से तैयार होके आता है। मुझे रिस्पेक्ट फील होती है कि आप मेरे शो के लिए तैयार। हमने अभी एफर्ट दी ना आपके शो के लिए। बहुत, मुझे बाकी प्यार होता है उस गेस्ट से जो एफर्ट करके आता है। बहुत अच्छी लग रही है, नजर ही चुन के लिए वैसे साड़ी कलर जितने प्यारे लग रहे हैं। टॉल है ये और इसकी फिगर पे साड़ी बहुत सूट कर रही है। तहरीम आई थिंक सबसे बेस्ट कैरी करती है साड़ी। मैंने नहीं तहरीम पहले आई है मेरे शो पे साड़ी पहन के, लेकिन मैं हर शो पे साड़ी पहन के जरूर हाँ, मुझे बहुत शौक है। और अगर मेरा बस है तो शायद मैं नॉर्मल लाइफ में भी साड़ी बहुत ज्यादा पहनूं। मैं सूट भी करती, तुम्हें कैरी भी करना आता है। हाँ, मुझे वो सिली हुई साड़ियाँ पसंद नहीं है। और ये तुमने खुद बांधी है? वाह तहरीम, इतनी पहनती होगी तो आदत। हाँ, मुझे आदत है। मुझे ज़ेबा बख्तियार ने सिखाई थी। अच्छा, मैंने उनके साथ सीरियल किया था तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि ऐसे प्लीट्स बनती हैं, ऐसे साड़ी बांधी जाती है, ऐसे पल्लू लिया जाता है। सो मुझे उन्होंने सिखाया। अच्छा, तो तहरीम शौकीन है आम खाने की? जितनी आप पतली हो रही है लग रहा है आप तो आम खाएंगी। मैं आम खाने की इतनी शौकीन हूँ कि मैं आम कटवा के और उसको ठंडा करा के, और बल्कि उस दिन तो मुझे अपने आप पे हंसी भी आ रही थी और हैरत भी हो रही थी कि वैसे हम पूरा दिन कहते हैं कि यार वेट पुट ऑन हो गया, वेट पुट ऑन हो गया। उस दिन मैंने आम ठंडे मतलब कट करवा के ठंडे करवा के फिर उसके ऊपर मैंने क्रीम डाल के खाई। और मुझे लग रहा था कि अच्छा ये तो कुछ झूठ नहीं बोला, इतनी दाग की एक दफा तो चलता है ना। तो नहीं, एक दफा नहीं, लेकिन मैं जब आम आते हैं तो मैं पेट भर के दिल भर के आम खाती हूँ। मतलब किसी सीजन में ये नहीं कह सकती कि यार इस दफा मैंने आम नहीं खाया, बिकॉज हमारे यहाँ आदत ये थी अब्बा की, अल्लाह बख्शे के, हमारे यहाँ जब आम आते थे तो ऐसे नहीं आते थे कि एक दफ़ा आम आ गए। तो हमारे यहाँ अब्बा अगर बाहर गए हैं और बाहर आम वाला आया हुआ है तो 5 किलो आम आते थे। अगर 2-3 घंटे के बाद फिर गए और फिर कोई आया हुआ तो 5 किलो आम फिर आते थे। तो अम्मी कहती थी ये कहाँ जाएंगे, तो अब्बू कहते थे सुबह बताना कहाँ गए। सही है। तो वही यही बात होती थी, हमारे यहाँ इस तरह से आम आते थे, हमारी बचपन की आदत थी। अच्छा। और चूंकि हम लोग पंजाबी हैं तो पापा को वो आम खाने का तरीका ही पता था कि वो बाल्टी में डाल के बर्फ के साथ और ठंडे करके गर्मी निकालते हैं ना। उसकी गर्मी निकालते हैं। मैं वही बताई थी, मेरी अम्मी के घर में माशाल्लाह उनके मेरे नाना नानी के 9 बच्चे थे। अच्छा, माशाल्लाह। 8 बहनें, एक मामू। मेरी अम्मी भी 9 बहन भाई है ना। तो अम्मी बताती थी कि नाना यही करते थे, बाल्टी में बर्फ डाल के पानी डाल के आम भिगो के रखते थे और हम इर्द गिर्द बैठ। अच्छा, हम ये आदत कभी छोड़ भी नहीं सके, क्योंकि जब हम हर साल पिंडी जाते थे छुट्टियों में तो वहाँ पे ये बड़ा रिचुअल होता है। अभी भी होता है कि बाल्टी के अंदर बर्फ डाल के जब आप आम ठंडा करते हैं ना तो उसका पता नहीं क्या जायका आता है। अच्छा, मेरी मजा एक्चुअली पंजाबी थी ना तो शायद इसीलिए ये चलता आ रहा है। ये पंजाबियों की ना पक्की आदत होती है। और मेरे ख्याल से वो एक गेट टुगेदर टाइप माहौल हो जाता है ना कि वो आम खा रहे हैं शाम को बैठे हुए, रात को बैठे हुए खाने के बाद, तो वो एक हमेशा से रहा वैसे आई थिंक
पंजाब साइड में तो ये है कि सिर्फ आम नहीं, दूसरे फल वगैरह को भी इसी आम भी तरह अच्छा, से सिर्फ बर्फ में डाल के। आम के साथ जो है वो कच्ची बहुत पी जाती है, लस्सी, कच्ची लस्सी जो होती कच्ची है, लस्सी, जो कि सिर्फ बहुत थोड़े दूध के अंदर ठंडा पानी और थोड़ा सा नमक डाल के बनाई जाती है, ताकि आपके जो है वो जिस्म के अंदर गर्मी ना हो। मेरी अम्मी यही कहती थी, क्योंकि मैं आम खाती थी ना तो मेरे मोटे मोटे फौड़े दाने निकल आते थे, तो अम्मी हमेशा कहती थी कच्ची लस्सी पियोगी तो फिर नहीं निकलेंगे, तो फिर इसलिए मैं बड़ी कच्ची लस्सी। अच्छा, हमारे यहाँ था कि आम खा लो तो साथ में 2 जामुन भी खा लो, क्योंकि वो ठंडे होते हैं ना। नहीं, अम्मी पता क्या कहती थी, कहती थी जामुन खाओगी तो वो आम जो है खून बन जाएगा। पता नहीं क्या मंतक थी, मैं किसी कुछ ना कुछ जरूर सच होता है ये। अच्छा, हम लोग बहुत शरीफ लोग थे, माँ बाप जो कहते थे हम मान जाते थे। अब अगर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ ना कि ये खाने से ये हो जाता है, तो वो बिल्कुल ये चीज़ नहीं करते, वो खाते हैं जो उनको खाना होता है। बला जाता है, कोई सवाल करता है तो ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं जवाब दूंगी, कहते गूगल करो गूगल। ये इसका क्या मतलब है मम्मा, गूगल करें गूगल। तुम्हें हम पे एतबार नहीं, तुम्हें गूगल पे एतबार। तो जी मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ। यहाँ जो है हर तरफ जो है येलो येलो कलर है। अब देखती हूँ कि अगली गेस्ट ने क्या जो है वो मैंगो पार्टी के हिसाब से ड्रेसअप किया हुआ है। आइए वेलकम करते हैं उरूसा सिद्दीकी। ये कौन लड़की है, पतली दुबली आ जाती है मेरे। निकालो उसकी पुरानी क्लिपिंग। अस्सलाम वालेकुम। भूल गई मैं ये ऐसे करने लगी और मैं बिल्कुल मास्क उतार देती, तो ऐसे लगता है ना कि आप एक कैरेक्टर में कुछ भी नहीं, ठीक है सब दे शुक्र है मैंने कोनी आगे कर दी कि बुरा लगता है आपसे कोई हाथ मिला रहा है, मैंने कोनी आगे कर दी। ये बात सही। तो हाँ, हाय, हाउ आर यू? ओह, ऑडियंस भी तो नहीं है। हाय, बट बिल्कुल सुबह सुबह है ना, तो आपको माया मैंने कैमरा मैंने मास्क लगा क्योंकि मैं सुबह कंफ्यूज हो गई, मैं कहा मायू पे हम आए हैं, मैंगो में हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैंगो क्या हो रहा है। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ एंटर हुआ, फिर जो खुशबुएं आई हैं, मतलब आ रही हैं अभी तक, वॉलपेपर से आ रही हैं, मतलब हम तुम लोग मिस करोगे ना मैंगो पार्टी। मैंने कहा चलो यार शो के बहाने मैंगो पार्टी हो गया है। लेकिन लास्ट ईयर आई थिंक हम लोग इसी मैंगो पार्टी में आए थे। हाँ, लेकिन ये तो आमतौर पे भी होती है ना, वैसे भी शोज के अलावा भी हो रही थी मैंगो पार्टी, तो वो बड़ा हमने इंजॉय की है। और इस दफा कोई पार्टी नहीं हो रही। अब जहाँ पार्टी हो भी रही है, लोग तस्वीरें नहीं लगा रहे कि काफी ज्यादा रेड ना पड़ जाए। नहीं, रेड हो रही हैं, लेकिन अब तस्वीरें नहीं लग रही हैं। अच्छा, लेकिन कम लोगों के साथ हो रही है, जैसे आपस में खानदान वाले कर लेते हैं, इस तरह का होता है। जिनको पता है कि भाई सेफ है 14-15 दिन तक इनको, लेकिन नहीं पता नहीं कैसे। मैं मार्च की 18 तारीख से लेके अब तक मेरा एक ही भतीजा, बीच में उसकी बर्थडे भी आ गई, ईद भी आ गई, लेकिन हम तो कहीं नहीं गए। अपने बच्चों को लेके कहीं भी नहीं जाती। मुझे बहुत ख्याल होता है कि खुदा न खास्ता कहीं कोई भी किसी से भी। अच्छा, अब वो लोग निकल रहे हैं एक्चुअली जिनको लगता है कि ये चीज खत्म ही नहीं होगी, अब कब तक रहे घर में, जो बोर हो गए बेचारे। काफी सारे लोग जो बहुत ज्यादा मोहतात थे, वही वाली बात है कि जो अब हालात है, तो उसके बाद तो आप वाकई कब तक घर बैठेंगे और कब तक नहीं निकलेंगे, ये एक डिबेट तो अब हमने लेकिन अब आप जब निकल रहे हैं तो फिर आप तमीज से निकले ना। एहतियात के तमीज से निकलो, बस तरीका है उस तरह निकलो। हमारी अगली सिखाया गया वैसे करो। अगली गेस्ट को भी बुला लेते, फिर हम साथ मिलके गप्पे मारते हैं। जी नाजिया हमारे पास क्या मैंगो पार्टी में, ये बड़ी भाई अपनी दोस्तों की दावतें करती है और मुझे बड़ी दावतों में नजर भी आती थी। नहीं हुई हमारी दावतें, वही तो आइए वेलकम करते हैं नाजिया मलिक। ये सही की मैंगो पार्टी, ओए होए हैप्पी मैंगो पार्टी। आइए आइए आइए। मैं सबको ना, मतलब टेबलों ने जगह घेर ली है, मैं सबको जगह घेर ली, आराम से नजर आ सके तुम लोग के कपड़े, तुम लोग की तैयारी नजर आ सके। उरूसा ने इतनी मेहनत से अपने आप को दुबला किया है, वो पूरी प्रॉपर नजर आए, पूरी नजर आए, पूरा स्क्रीन टाइम लिया। लास्ट टाइम मेरे शो पे ऐसा ने कहा निदा तुमसे भी दुबली हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं। फिर मैंने डाइटिंग शुरू कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलमिया पे सब कुछ सेहत के साथ जिंदगी देखिए कि आजकल तो इम्यून सिस्टम सही करने के चक्कर में लोग कितना हेल्दी कोशिश कर रहे हैं। डाइट को ये नहीं कहती कि डाइटिंग मींस कि आपने जो है अपनी ग़िज़ा को खराब कर, छोड़ो डाइटिंग, आम की बात करो, छोड़ो डाइटिंग। मैं तो अपनी डाइटिंग मतलब मैं अपनी खुराक में मैं डाइटिंग नहीं कहती। जो है ना वो आम खाते हुए देखेंगे। नहीं, मैं खाती हूँ, मैं डेली दुआ। तुम इधर आओ उरूसा, मैं उधर आती हूँ ताकि शक्लें तो देखो सबकी अच्छी। हाँ, तो मैंने इन दोनों से तो पूछा कि इनके घर में आम को कैसी इज्जत दी जाती है, आप लोगों के घर में आम को कैसी इज्जत दी जाती है, जरा उसके बारे में बताइए। भाई रोशनी डालें। आम
जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और हर एक का अपना अपना फेवरेट है। हाँ। लाइक मेरे हस्बैंड को सिंदरी पसंद है, हाँ। मुझे रटोल बहुत खाते पसंद है। कैसे हो तुम लोग? तरीके काट के फांक के काटते हो? नहीं, फांके पपीते की तरह? फांके काट कर, मुझे वैसे और कांटे से मजा नहीं आता जो आम का ऐसा और चूसने ऐसे में फिर ना मजा है उसको छील कर यूं अलग ही करके रस आता है। ऐसे पूरा जो है ना वो खाया जाता है। और छिलके को मैं हमेशा उल्टा रखती हूँ। हाँ। क्यों? सीधा नहीं, वो बस एक वो नजर ना बदतमीजी पड़े ना। लगती है। हाँ, बदतमीजी मुझे भी ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता है। मैं तो ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। मास्क नजर आते हैं, यस यस, तो वो हमेशा उल्टा रखना। हाँ। अच्छा, जो हम बाकी ये कि दोनों का एक ही तरीका है, मेरे और मेरे हस्बैंड का। हाँ। बाकी मैंने अपने देखा है कि मेरी मदर इन लॉ या मेरी नान वो भी ऐसे ही खाते हैं सब ना, मतलब सबका एक ही गुठली तरीका कौन खाता है? क्योंकि गुठली गुठली हम ऐसी सब चीज है। खाते हैं, और गुठली जो है जिस तरह खाई जाती है ना उसी तरह ही खाते क्या हैं। कोनियों से वो बहता है? नहीं, मैं बड़े तरीके से खा रही हूँ। वही और क्या मैं बताती हूँ इसकी वजह होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो इसका दाना वो जो रेशा होता है, हाँ, जो रेशा नहीं, जो उसका जो पल्प नहीं, फाइबर जो होता है जो ब्लैक हिस्सा होता है ना वो ऊपर तो वाला, ऊपर का है ना, वो, हाँ, हाँ, उसका वो हिस्सा जो आपके मुंह पे नहीं लगना चाहिए, वरना दाने हो जाते हैं। तो वो तो वैसे ही निकाल देते हाँ, हैं। ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं। बताओ लेकिन बताओ। अगर आप गुठली में इफ यू ट्राई टू ईट दैट area, एरिया, yes. जहाँ वो जो पत्ते डंडी वाला जो एरिया होता है, तो उसके बाद कहते हैं गर्मी दाने, जैसे मुझे होता है। यस, हाँ, तो तो मैं मैं भी गुठली मुझे को मैं उस तरह नहीं, एक साइड तो मैं सही से हाँ, ये, हाँ, अय्याशी से सही। हो जाता है, यार, ये हमें पता अगला नहीं साइड था। जो है वो जरा सा आज हम आपको खाकर बताएंगे कि लेकिन कैसे निदा जी, आपके शो पे ही मैंने ये सीखा कि अगर आम घर पे आए और उसको 1 घंटे भिगो लिया जाए, तो उसकी जो वो जो दाने वाली टेंशन है वो खत्म हो अब उससे जाती दूर है। हो जाती है। अच्छा। तो वो मैंने इस साल से आम की खुशी आई जब, तो उसके बाद मैंने बड़े बड़े बाल्टियां जितनी जो कुछ था मैं करके तो देखती, लेकिन फिर भी जब मैं गुठली खा रही हूँ तो मैं जरा एहतियात से गया कि भरना ये मेरी दाने के बर्दाश्त। अच्छा, और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह इतने तोहफे आए आम के, हाँ। इतने तोहफे यार किधर आए हैं? मुझे तो नहीं नजर आ रहे, तुम्हें लेके आने चाहिए था कि इतने ज्यादा आ गए आए। वो क्या बात है? तुम बताओ ना तुम्हारे घर में कैसे मैंने आज बोला मैं कि शो पे आ रही हूँ और कुछ हो ना हो आम की पेटी लेके जाऊंगी, तो आगे से ना हैप्पी इमोजी आ रहा है, मैं रूसा। मैं लेके जाऊंगी। तुम्हारे घर में आम कैसे खाते, किस तरीके? मेरे घर में मम्मा जो है वो वैसे ही ऐसे ही, और मैं भी क्योंकि मम्मी जैसे खाती हैं वैसे। मेरे शौहर जो है उनको छील के काट के पपीते की तरह ना, प्याले जैसे में काट फोर्क के के साथ उनको देना होता मेरे है। शौहर को भी है। वरना नहीं खाएंगे। रोटी के साथ खाए जाते हैं, जैसे मम्मी मैं रोटी के साथ व्हाइट चावल के साथ मैंने खाती हूँ। अपने बेटे को खाना ये ना कराया दो, कि पराठा, सालन ना मैंने दो। सुना था चावल और आम भी होता है और पराठा और आम भी खिलाया जाता रोटी, है, सादी तो रोटी वो के भी साथ माशाल्लाह हम तो शौक से खाते हैं। मैं रोटी के खाना साथ, बहुत पराठे खाते के थे साथ, चावल के साथ, सब चीजों के साथ आम खाते हैं। क्या आम का अचार भी तो You खाते ही हैं ना। celebrate आम। Nice. अच्छा। आम का अचार हमारे यहाँ बड़ा अच्छा डलता है। हाँ, अम्मी मेरी डालते हैं वो आम मेरी अम्मा का तो हो तो है ही। अच्छा, जब मैं आम का अचार नहीं तो कैरी का अचार। यार वो आम का बेबी होता है ना, क्योंकि जब वो बेबी होता है वो जब बड़ा हो जाता है वो आम हो जाता है, तो वो एक ही है। आम मतलब की चटनी होती है। हाँ जी, कुछ एक ना होता है, कसौंदी कैरी अचार होती होता है ना, वो शायद आम के उससे नहीं बनता, वो छिलके, हाँ, छिलका हटा कर हाँ, और वो पतले स्लाइस पतले 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 हाँ, काट के वो भी- कसौंदी आम, वो मेरी बहुत अम्मी मजे बड़ा डालती थी वो अचार जो है, वो फिर मेरा देवर खा जाता था। फरीद पैदा होने वाला था, अम्मी ने बड़े अचार डाल डाल के हमें दिए, तो हम लोग कम खाते थे। वो जो मेरा डेंटल सर्जन है फराज, वो खा जाता था। वो छिलकों के बगैर होता है ना, इसलिए बड़ा मजेदार होता हाँ, है। बहुत। जो है छिलकों के बगैर हाँ, होता है। छिलकों अच्छा, के आज का बगैर। बड़ा मजे का फॉर्मेट है प्रोग्राम का, और हमने वैसे तो आम जो है वो फलों का बादशाह होता है, और हमने बादशाह नहीं बुलाया, हमने मलिका बुलाई है। अच्छा। तो हमने, वो मलिका कौन है आइए जरा देखते हैं। आमों की मलिका आ जाओ। ओए होए, आमों की मलिका शेफ फरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। देखो ताज भी लगा के आई है मलिका। तो मलिका किस तरह से पता लगेगा? ड्रेसिंग तो सभी ने बहुत अच्छी की है, हाँ। मलिका इनसे थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए ना। हाँ। तो मैंने वो ताज लगा लिया। मैं तो समझी हलीमा सुल्तान वाला कोट पहन के आओगी तुम। नहीं, मैं बड़ी मॉडर्न टाइप की मैं मलिका हूँ। तो वो फिर वो फर्श भी गंदा होता है, फिर ड्रेस भी गंदा होता है, फिर डिजाइनर पीछे पड़ जाती है, तो आपका तख्त हमने वहाँ बिठाया, लगाया हुआ है आपका तख्त। ये तख्त पे बैठेंगी। हाँ जी, आप सब लोग तशरीफ रखे, हमने आपके लिए बार स्टूल्स लगाए। अच्छा, हम लेकिन कहीं भी हमने- बैठ जाए? नहीं पर भी जाए, चूज करें कि मुझे तो आप चूज करके बिठा दो कहीं भी। कहीं भी बैठ जाओ भाई। वो भाई मलिका अनवर उठोना मलिका से पूछ जो है चौसा में। चलो मैं दशहरी पे बैठ कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। वैसे मुझे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, पक्का बताओ वैसे। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने कहा मैं नाज़र के साथ बैठ हाँ, जाऊँ। नेक्स्ट टाइम आपको पेमेंट ज़्यादा मिलेगी। बहुत दिनों बाद मिल रही है। वैसे ये वाली जगह बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब ब्रेक के बाद मैं बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट एक्चुअली है क्या। बस मस्ती है,
फन है, जो एक्चुअली सुबह सुबह मैं चाहती हूँ कि आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। हम बड़े इन्फॉर्मेटिव शोज़ भी करते हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, लेकिन मज़े भी करेंगे। हम बड़े दिनों से तरसे हुए हैं मैंगो पार्टी के लिए, तो वो पार्टी भी होगी, फन भी होगा, मस्ती भी होगी। तो हम खाली 5 लोग, 6 लोग नहीं हैं मस्ती करने के लिए, बल्कि हम सब आपको इनवाइट कर रहे हैं अपनी मैंगो पार्टी में शामिल होने के लिए। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी आमों की मलिका शेफ फरा के साथ। गुड मॉर्निंग। से आप शामिल हो सकते हैं उस ज़बरदस्त चीज़ में, यानी कि 5 रुपए की मदद से आप खरीद सकते हैं सोना, गोल्ड। कोई सोच भी सकता है तो कतरा कतरा समंदर बनता है और 20 रुपए टोटल बनते हैं। इसका आप मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीद कर शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीतने का आपको मौका मिलता है। तो आज ही शामिल हो जाइए और इसकी डिटेल्स आप हमारे उस पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रही होंगी कि किस तरह आप परचेज कर सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान को। तो और हासिल कर सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। अभी हमने दिखाया भी है आपको कितना प्यारा पीस जो है वो आप जीत सकते हैं। तो जी, जो हमारी आम की महारानी है मलिका फरा यहाँ मौजूद है और हम मज़ेदार एक्टिविटी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातों के बाद ना। अब ये बातें मैं सबसे पूछूंगी, भाई गर्मियों का इंतजार क्यों करते हो तुम लोग? सच्ची सच्ची बताओ। वैसे तो गर्मियों का इंतजार कोई नहीं करता है। यही सोच रही कोई 3 रीजन सवाल है। हाँ, मुझे 3 रीजन बताओ, कोई जल्दी जल्दी। फर्स्ट, मुझे एक तरह के मौसम पसंद नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि गर्मी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है, जिस तरह मतलब आपको चेंज अच्छा लगता है जिंदगी में। ठीक है। और आम तो तीसरा, आम मेरी जान है। रीजन है। गर्मियों का इंतजार किरण क्यों करती है? एक तो सीजन के फल अच्छे लगते हैं, वैसे तो ऑनेस्टली इंतजार नहीं करती हूँ मैं। और दूसरा ये कि लॉन पहनने को, पतला पतला मटेरियल वो अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में गर्मी वाले कपड़े पहनने में मजा आता है। और तीसरा कोई रीजन नहीं लग रहा तुम्हें? एसी को एंजॉय करती हूँ। यार ये मेरा बिजली का बिल बनाती है लड़की। ये मेरा तुम्हारा तो तुम रिपीट कर दो। मेरा एसी था। हाँ, क्योंकि गर्मी में जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो एसी है। और मैंगोस, क्योंकि गर्मी में ऐसी नहीं है, एसी में आप बैठ के मैंगोस खाए। क्या और बर्फ, क्योंकि जब आप फ्रीजर में मैंगोस रखेंगे और जब वो भी ठंडी ठंडी होगी, उसके बाद जब ठंडी जो मैंगोस है बात सुनो, तुम्हारी सुई घुस ना जाए, आराम से सोइए। बस बाद में बात करते करते घुस जाए। ये तीनों चीजें मुझे अच्छी। और करीम आप बताइए। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि एक तो फल बहुत ज़्यादा आते हैं, कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं आपको, और तीसरा जो है वो मेरी बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी से मुझे तकलीफ होती है। तो इसलिए मुझे ये होता है कि मौसम चेंज हो ताकि आपकी मूड भी चेंज होता रहे। और फरा, आपको क्यों अच्छा लगता है भाई मलिका? सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगता है कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने को दिल करता है। मतलब जितना भी पानी हो वो सर्दियों में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, और प्यास ही नहीं लगती सर्दियों में। बिल्कुल, और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीते रहते हैं पानी। यार पता नहीं, मैं तो भूल ही जाती हूँ पानी पीना। गर्मियों में बहुत पानी तो पानी है, बस पीना ही है। और गर्मियों में स्किन भी अच्छी हो जाती है, जबकि थोड़ी सी डल हो जाती है, लेकिन अच्छी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, क्योंकि सीबम बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है तो शाइनी शाइनी स्किन हो जाती है। तो एक तो फायदा ये है इसका। दूसरा फायदा है कि आम, जाहिर बातें आते हैं, आम की बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं। और तीसरी चीज मुझे ये अच्छी लगती है, क्योंकि सर्दियों में मैं जरा ना घर से बाहर नहीं निकलती कि सर्दी लगती है, क्या पहने, सोचना पड़ता है कौन सा जैकेट पहने, कौन सी शॉल लें। और गर्मियों में तो रफ एंड टफ, आपने लूज कपड़े पहने, आप चले गए कहीं पे लॉन के। अच्छा, कौन सी आम की किस्म आपके घर में खाई जाती है? मेरे घर में तो क्योंकि चौंसा जो है वो सबको पसंद है, लेकिन चौसा उठाए आम वाले, चौसा उठाएं दोबारा से। ये वाला चौसा। और अनवर इटोल भी बहुत अच्छा आम होता है, मीठा होता है, वो ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि दूसरे आम में ये होता है कि लगते मीठे लेकिन होते कभी कभार मीठे नहीं। तो ये मीठे होते ही चौसा। अब भाई किरण, तुम्हारे घर में कौन से आम की? अनवर इटोल, सिंदड़ी और दशहरी। और तुम्हारी नाजिया? मेरे रटोल, चौसा मैं खाती हूँ, सिंदरी मेरे मियाँ खाते हैं। अच्छा, ये बंटवारा हुआ है ना, मतलब 1 किलो आएगा 1 किलो ये आएगा। हाँ भाई, रुसा तुम्हें पता है कौन सा खाया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आम आ गया, आम आ जाए, लेकिन जो मुझे पिछले साल ही पता चला है, वो जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज अनवर इटोल। अच्छा, मिठास। तो वो तेरीन, तुम बताओ। जो आम काट के दे दिया जाए, जिसके लिए मेहनत ना, मुझे वो सोचती भी
कोई चीज़ होती है जिंदगी में, उसको एंजॉय करना चाहिए और प्रिविलेजेस होती हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए और उनसे मजा उठाना चाहिए। अच्छा, हर घर में ना एक स्पेशलिस्ट होता है, आम खरीदने का स्पेशलिस्ट। तो तुम्हारे घर में आम खरीदने बहुत ज्यादा हूँ स्पेशलिस्ट और मैं तो एक आम को यूं देख देख के लेती हूँ, सही है, अच्छा ये वाला। तुम वही वाली खातून है जिसको रेडी देख के कहता है अरे बाजी फिर आ गया। नहीं नहीं, वो कहता है बाजी शुक्र है आ गया कि खुद ही लेगा ये, टेंशन नहीं देगा। हाँ किरण, तुम्हारे घर में कौन कोई स्पेशलिस्ट है? ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, मतलब दुकानदार पे ही छोड़ दिया कि ये है ये है। अच्छा, लेकिन दाम गाड़ी कम में। कराने में मम्मी एक्सपर्ट। अच्छा, हाँ वो एक्सपर्ट है। और तुम बताओ रूसा? मेरे सिंपल हिसाब है कि मैं उसकी भी ज़मीर को झंझोड़ती हूँ और मैं कहती हूँ भाई देखो, ईमानदारी से जो भी सही आम हो और मीठा हो सिर्फ वही देना, नहीं हो तो ना देना प्लीज़। तो मेजॉरिटी टाइम मुझे अच्छे आम अच्छे फल मिल जाते हैं। मतलब तुम जो हो एक, मैं साफ साफ बोलूँ, मैं भाई भाषण प्लीज ईमानदारी के साथ मुझे ठीक सा दे दो और सही दाम मेरे दो। और तुम्हें ईमानदारी के साथ ना मुझे बार्गेनिंग सही से करनी आ रही होती है और ना मुझे फल का तो बिल्कुल भी नहीं। ना मैं मेरे अब्बा को बोलते थे ना कि अगर हरा देख के लाना तो वो उतना ही पीला देख के लाएंगे। तो मैं भी आई कैन नॉट डू दैट। तो मैं खा सकती हूँ। मम्मी अब्बू के घर में कौन लाता था? अम्मी ले आए तो सही लाती है ना। पापा का वही मैं कह रही हूँ ना कि उनको जितना बोलो कि दबा के चेक करना कि ना दबे तो वो उतना ही दबा हुआ वो लेकर आएगा। कहते तुमने तो ये कहा था। तो वो हमेशा कंफ्यूजन मेरे साथ भी रहती है लौकी खरीदने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कि सही तो नहीं। तुम्हारे घर कौन खरीदता है? मैं सब कुछ मैं खरीदती हूँ, लेकिन मैं भावताव नहीं कराती। अच्छा, मुझे लगता है कि और बहुत सारी जगह होती है जहाँ हम पैसे स्पेंड कर रहे होते हैं, तो इन लोगों के साथ आप 50-100 रुपए के साथ ना करें। लेकिन मैं बस जो आम मुझे मेरी आंख को अच्छा लग रहा होता है ना, मेरे लिए वो आम मतलब वो शक्ल अच्छी होनी चाहिए। हाँ, खूबसूरत चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि जो जमाल है ना वो कुदरत का हिस्सा है। तो मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ना, जैसे जैसे मेरी उम्र होती जा रही है ना, तो मुझे खूबसूरत चीज़ें ज़्यादा उम्र होती तो हमारे मियाँ के बाल भी गिर रहे होते हैं, पेट भी निकल रहे होते हैं, अब क्या होगा? हाँ भाई, फरा आपके घर कौन जाता है? मेरे घर पे आम दो तरह के होते हैं, एक तो मिल्क शेक के लिए होता है और एक दूसरा एक रेशे वाला आम भी होता है। तो मिल्क शेक के लिए रेशे वाला आम अगर आप लेंगे तो क्या होगा, उसमें भी रेशा रेशा आएगा मिल्क शेक के अंदर। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये किया खरीदने कौन जाता है? हाँ, तो मेरी अम्मी जाती है, उनको ये पहचान है कि कौन सा मिल्क शेक के लिए लेना है, कौन सा खाने के लिए। एक रेशा भी होता है ना ये काम के अंदर, उनको बहुत अच्छी पहचान है कि मिल्क शेक बनाना है। आएगा नहीं, बहुत सारे आम होते हैं जो आ भी चुके हैं। पहले होता था कि एक आया दूसरा गया, लेकिन अब आ चुके हैं आम। तो दो तरह का मेरी अम्मी को बड़ी पहचान है, ये रेशे वाला होगा या गुदे वाला होगा, तो वो लेते हैं अम्मी लेते हैं। अच्छा, ये बातें अगर कटे हुए आम के साथ होती है ऐसा लग रहा है रोजा है ना, जैसे आम भी पड़े हुए हैं। आप भी भाई, आप मास्क पहन के आप भी खड़े हुए, बंदा मतलब कोई छीन लेता है बहनों के लिए, मतलब कहते भाई खा लो, मतलब क्या हो जाता है। मैं भी डर के मारे नहीं छिलवा रही, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी इर्द गिर्द मक्खियाँ। नहीं, मैं ये स्प्रे करके सब हो जाएगा, कोई नहीं। देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम आम खाए बगैर नहीं जाएंगे यहाँ से। हाथ धोने हम आम खाए बगैर नहीं जाएंगे। लाइफ खिलाएगी पार्टी है ये तो, पार्टी नहीं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आम लटके में चलो यहाँ से पुरानी वाली हमारे जोड़ों का ख्याल रखते हुए आप हमें कहीं काट के खा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई आम का टोटका किसी को पता है भाई? कोई टोटका आप चारों में से किसी को इल्म है? पांचों में से टोटका तो नहीं है, लेकिन जो आम के पील्स होते हैं, जो छिलका आम का होता है, अगर आप तमीज से उतार रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आपने खाया हुआ है दांतों के साथ, आप उसको फेस पे लगाएं तो बड़ी अच्छी आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाए। अच्छा, तो ये मैंने करके देखा। ये तो कि व्हाटएवर फ्रूट यू ईट, आम की गुठली के अंदर जो बीज होता है ना, उसको आप सुखा लें और उसको पीस कर जो है, अगर आप थोड़ा सा इतना ज़्यादा चमचा खाएं तो जिसको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, अच्छा, वो उससे सही होती है। जबरदस्त। किरण, तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास फरा के पास बहुत सारे टोटके होंगे, लेकिन मैं आपकी टोटके सुनूंगी तब जब इनको ऑर्डर मिल जाएगा मुकाबले का। पहली एक्टिविटी ये है कि आपने हमारी जो आमों की मलिका है उनके लिए एक हार बहुत ही एस्थेटिकली बनाना है। आपके सामने सुआ भी रखा हुआ है, आपके सामने पत्ते हैं, आम है, फूल है। कब शुरू करें? शुरू करें बस। रेडी, गेट सेट, गो। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आम की जो मलिका है उनके लिए हार डिजाइन करना है। और तब तक मैं मलिका से पूछती हूँ कोई टोटका बता दें आम जी का। बिल्कुल, टोटका और अच्छा सा हार बनाना, ये मैंने पहनना है, ये सोच लेना आप। अच्छा सा बनाना। अच्छा चले, आप पहन के रोज निकलेंगे? हाँ, रोज निकलूंगी मैं, तस्वीर बना के तुम लोग सबको सेंड करूंगी मैं। सुई जो है वो कुछ बहुत ज्यादा जज्बात में, अपने हाथ में ना घुसा लेना भाई। हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है अभी। अगर उसमें नहीं जा रही मोटी चीज में तो पतले में डाल दो, हटा दो उसको। हाँ, ऐसे पतले से। हाँ, ये आपको नहीं पता फूल वाले कैसे सुआ डालते हैं? ये देखो, मैं आपको सिखाऊं। ये इस तरह डाल दो ना, यूं यहाँ से
इधर से उधर। 50 रुपए दूंगी आप करके दिखाओ। और अगर कर दिए तो? नहीं तो हम तो वैसे कह कर रही है रहे ना हैं 50 रुपए देगी, ये तो बात थी। और अगर कर दिया तो? तो 50 रुपए इंशाल्लाह अकल बड़ी की भैंस। नहीं ऐसे नहीं करना था हमने। ऐसे ही करे ना, ये ऐसे ही होता है, फूल वाले भी ऐसे ही बनाते हैं हार। मैंने उनको चेक किया है मैंने। नीम के पत्ते कौन से? हाँ हाँ, और वही फुल मेहनत करी है दूसरा। आज सुबह सुबह शो में एक्सरसाइज हो रही है भाई। ओए होए, फुल हार बनाया जा रहा है। हाँ, ओए होए। मसल्स बन रहे हैं। मजे का है यार, मेरी सुई अच्छी है। अच्छा अच्छा, आई मिस योर लाइव बैंड एज वेल। जस्ट रियलाइज कि हाँ वो लोग भी तो नहीं है ना, लाइव बैंड जो होता था ना, म्यूजिक बज रही होती थी, बहुत कूल गाइस होते थे हम। उनको आप घर से लाइव ले लिया करें। हाँ बिल्कुल, मेरा यही काम है। हाँ वो भी कौन सा बैड आइडिया। हाँ जी चलें फरा, जब तक कि आपके लिए खूबसूरत हार डिजाइन कर रही हैं, तो फरा जो है वो हमारे लिए टोटके डिजाइन कर रही हैं। जी बिल्कुल। जी अच्छा, आम बताइए। से गर्मी दाने जो हैं वो गर्मियों में बहुत ज्यादा बच्चों को, बड़ों को होते हैं। हाँ। आम जैसे ही आता है तो हमारा क्या वो होता है कि माइंड जाता है कि आम खाएं, इसलिए आम निकले हैं। इस तरह से होते हैं कि आम निकले? लोग कहते हैं ना, आम गर्मी दानों का, ऐसे बड़े बूढ़े कहते थे पहले कि के? आम निकले हैं, कि गर्मी दाने या दाने फुंसियां निकल आती हैं, हाँ। तो कहते हैं आम की वजह से निकले। हालांकि वो गर्मी की वजह से निकल रहे होते अच्छा। हैं, या फिर ज्यादा आम खाने की वजह से निकल रहे होते हैं। हाँ। कहा जाता है कि आम जितना खाएं उतना आपको पानी पीना जरूरी होता है। अच्छा। बहुत लाजमी होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए, विटामिन ई। और आम जो है, हम कहते हैं कि विटामिन सी ज्यादा है, लेकिन हाँ। ये आंखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा। क्योंकि विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है। जिनकी बिनाई थोड़ी सी कमजोर होना स्टार्ट हो गई है, जैसे बच्चे होते हैं, हम हाँ। कहते हैं कि नजरें थोड़ी सी कमजोर होना शुरू हो गई, जो चश्मा लगाना स्टार्ट हो गए, हाँ। उनके लिए आम बेहतरीन चीज है। अब वो आम खाएं, विटामिन ए की वजह से। विटामिन ए की वजह से वो अच्छा। आम खाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि इनकी जो eyesight है, हाँ। आईसाइट जो है वो उनकी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, गर्मी दाने भी हो जाते हैं, हाँ। बच्चों को गर्मी की वजह से भी होते हैं, फिर आम खा रहे हो तो आम यहाँ वहाँ लग रहा होता है, सही से सफाई नहीं हो पाती, तो हाँ। वो जाहिर बात है वो पसीने की वजह से गर्मी दाने किसी भी सूरत में निकल आते हैं। ठीक है। उसका मैं बहुत आसान सा मैं आपको टोटका बताती हूँ, वो आम से ही होगा। क्योंकि से? लोहे को काटता है, तो इसलिए आम जो है वो आम को ही उसकी जो बीमारी को खत्म करेगा। बहुत ही आसान है। इसमें मैंने आम की गुठली ले ली है। अच्छा। आम की गुठली ड्राई कर लें या मिल जाती है आराम से, आपने वो ले लेना है। तकरीबन 1 टीस्पून। ये एक क्रीम बनेगी, क्योंकि अच्छा। क्रीम की तरह हम बनाएंगे, लगाएंगे, चिपचिपा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा ठंडक का भी एहसास होगा। हाँ। ये मैंने इसमें ले लिया था आम की गुठली का पाउडर 1 टीस्पून। नीम के पत्ते जो हैं वो उसका पाउडर बना के मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। ठीक साथ है। में पुदीना, जो हाँ। पुदीना हम इस्तेमाल करते हाँ। हैं, उसका अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। ग्राइंड करके उसका जो पानी आ जाए थोड़ा सा, वो आपने 1 टीस्पून ले लेना है। ये ठीक है। तीनों चीजें 1 टीस्पून थी। साथ में दही, हाँ। जो आपको ठंडक का एहसास देगा, वो भी आपने 1 टीस्पून ही ले लेना है। अच्छा सा इसको एक क्रीम बना लेनी है। ठीक है। बहुत अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। और इस क्रीम को आप, छोटे बच्चे हैं, गर्दन पे होते हैं, बैक पे हाँ। होते हैं, उनके फेस पे होते हैं, फॉरहेड पे होते हैं, या बड़े हैं, वो आप लगा लें। अच्छा, इसको दिन के वक्त लगाए ज़्यादा अच्छा है। इसको लगा के सोना नहीं है, वरना चिपचिपापन हो जाता हाँ, है। हाँ। आपने हाथों पे, क्योंकि एक्चुअली जो जहाँ पसीना ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा गर्मी दाने होते हैं। अच्छा। पीठ पे होता है, फॉरहेड पे होता है, गर्दन पे होता है। तो आपने अच्छी तरह से इसको लगा देना है, मसाज कर देना है, रब करना है, ताकि क्या होगा कि एक्स्ट्रा वो झड़ जाएगा और सारी चीज़ें, इसके जितने भी इसके अंदर पानी है वो सारा का सारा जज्ब हो जाएगा। इसको लगा रहने दो, दिन के वक्त लगाए, जैसे 11-12 बजे लगा दिया। ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सूरज के पास ना जाएं या भाई किचन कितना में ना टाइम है तुम जाएं। लोगों को चाहिए? ये चीजें नहीं है। इसको लगा के फिर वॉश कराते, बच्चे को नहलाते। आप देखिए 2 से 3 दिन में गर्मी दाने, बच्चों की जो चुभन होती है ना, एक ही एप्लीकेशन से खत्म हो जाएगी। चुभन, क्योंकि उसमें चुभन बहुत ज्यादा होती है। और 2-3 दिन के बाद वो बैठना शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 1 हफ्ते में वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो 2 महीने पीछा नहीं छोड़ते, वो 1 हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इतनी आसान सी रेमेडी। जबरदस्त जबरदस्त। तो मलिका साहिबा ने रेमेडी बता दिया, आप लोग के हार ही नहीं। भाई मलिका के लिए हार बना रहे हैं, बड़े-बड़े हार हैं। मलिका के लिए बना रहे हैं, इसलिए तो आप बन भी रहे कह रही है कि अच्छे हार बनाने हैं, कोई मलिका को पसंद भी आए, वैसा तो नहीं बनाएंगे ना कि जी नहीं तो फिर मलिका तोहफे में क्या दे रही है? जल्दी भी तो बनना चाहिए। हाँ। अच्छा जल्दी आम की बेली तुम चारों में किस किस के दाने निकले हैं आम की वजह से? मेरे तो निकले हैं। मेरे मेरे नहीं, लेकिन मेरे उस टाइप के दाने नहीं निकले। हाँ। जो बताया था ना कि पानी वाले जो दाने होते हैं वो निकल गए थे। हाय हाय, मेरे तो फाड़े निकलते थे, फाड़े। यहाँ गोमड़ा बन जाता था, कभी चिन पे गोमड़ा बन जाता था, मेरे गोमड़े निकलते थे आम से। तभी मैंने बचपन में खाने छोड़ दिए थे कि मैं तो मतलब लाइक बचपन तो खैर नहीं, जो वो था लड़कपन,
उसमें इतने मोटे मोटे दाने निकलते थे आम की वजह से। उरुसा तुम्हारे निकले? हाँ मेरे छोटे छोटे से माथे पे निकले। हाँ बहुत छोटे छोटे दाने नॉर्मल पिट टाइप। हाँ जो हाँ ओके जी, तैयार है? जी जी चाहिए आप मलिका के हाथ डालिए गले में, हम देखेंगे। नहीं नहीं, एक एक करके डालें, तब देखते हैं कौन सा हार सबसे ज्यादा प्यारा है। जी मलिका, ये तो मुझे किचन में लटकाने वाला लग रहा है। हवाइन हार, देखो सब मजे का हार है। मलिका आप खड़ी होंगी, आप डिसाइड करेंगी। थैंक यू। और दिखाएं जरा मलिका को कौन सा हार सबसे प्यारा है। ये है किरण का बनाया हुआ हार। देखिए जी फरा के गले, फरा से होना चाहिए ना प्लीज। हाँ बारीक बीनी से नहीं देखिए, जरा खड़े होके बताएं ना। खड़े होके बताओ। हाँ ना, और क्या। मलिका साहिबा, ओके ये है किरण का बनाया हुआ थोड़ा सा सीधा करें ना, ऐसा टेढ़ा। और क्या नाजिया तुम्हारा तैयार है? चलो तुम्हारी बारी है। अब वो हार उतार दें किरण वाला, और आपने डिसाइड करना है मलिका। जी जी बिल्कुल, मैं सबसे डिसाइड प्यारा हार किसका है। अगर हार के साथ कोई गिफ्ट होता तो मैं थोड़ा सा आप अंडर द टेबल आसानी हो जाती है। आप अंडर द टेबल मांग रही हैं। आप देखें, आप इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थोड़ा सा वो तो मलिका को घर जाके पता पड़ेगा कितनी प्यारी लग रही है। हो गया, सेट हो सेटिंग के गया। साथ। सेट कर रही है ना ताकि सेटिंग के नंबर नहीं है वैसे। स्किल्स हमारी अच्छी हाँ। डेवलप हो गई। चलो भाई, हाँ बस करो क्या। हाल खराब कर दिया मलिका आलिया के आपने। हाँ मैंने सेट किया मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मेरे से तो अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। चले जी, आइए जी, तहरीम लेकर आ रही है मलिका आलिया। तहरीम ने बड़े गुर्बत में बनाया है। गुर्बत पे नहीं बनाया। मैंने जरा पीछे चलिएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूँ। एक्सप्लेन। गुर्बत में बनाया है क्या? ये आपका है, आजकल इसका हाँ। हमारी क्लासी सी माला नहीं होती कि एक साइड पे अलग डिजाइन होता है और एक साइड पे अलग चल रहा होता है, ये मैंने वो बनाया है। मंच भी दिया इसने। पर 2 मंच है प्लीज। मुझे हंसी आ रही है, पत्ता जो है ना, मुझे से पत्ते निकालने प्लीज इसको आप ख्याल करें। मुझे किसी जंगल में छोड़ के आओ। उरुसा भी ला रही है। क्रिएटिव। सबसे छोटा हार उरुसा का है। मोर एक्चुअली एक्चुअली माइन ये आप ही जाएगा। ये बॉनफायर करेंगे। बाकी इसके बाद हार तुम के लोग लिए तो बोल रही हो आसपास मुझे जंगल में छोड़ के आओ। ये देखिए, ये चलिए जी, मलिका decide करें। मलिका जल्दी से decide करेंगी। ग्रीन इज कॉम्प्लीमेंटिंग हर आईज, जिसकी वजह से इनकी पलकें भी ग्रीन हो गई हैं। हाँ। अब आप देखिए हम उरुसा किस तरीके ब्रेक से- पे जा रहे हैं, उनको डिसाइड करने प्लीज दें पेटी मलिका मुझे को। दे दो, प्लीज आम की पेटी मुझे मलिका बताइए, डिसाइड कीजिए कि मेरा किसका चाहिए। हार आपको लग रहा है सबसे बेस्ट। नहीं, आपने तो मेरा मेरा ये सबसे बेस्ट लग रहा है वो मुझे किरण का लग रहा है। किरण का वेरी सिंपल भाई, इस मुकाबले में जीत गई है किरण। अगले मुकाबले में कौन जीतता है इस मैंगो पार्टी में, जिसमें हम मैंगो खाए बगैर पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला ब्रेक। अगले ब्रेक के बाद हमारा पूरा शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फिर बताती चलूं, कतरा कतरा समंदर बनता है और सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं बिली गोल्ड परचेज प्लान में, जिसमें आप जीतते हैं हर फ्राइडे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। तो कौन है वो खुश नसीब जो जीतेगा इस फ्राइडे? तैयार रहिए। हम आज कर रहे हैं मैंगो पार्टी में दसेरी पे बैठी हैं किरण, अनवर अटोल पे बैठी हैं उरुसा, चौसे पे बैठी हैं नाजिया और लंगड़ा पे बैठी हैं तहरीम, और हमारी आम की मलिका हैं शेफ फरा। वो ठेले पे बैठी है आम के। वो आम के ताज पहनकर तख्त पे बैठी हैं। आम का आम की ठेला ही बनता है इनका तख्त। जी नहीं, मेरी वजह से आप लोग तक आम पहुंचे हैं। देखिए, बहुत सारे आम आपके पास से तो ठेला ही हुआ ना। अच्छा, बड़े मजेदार एक्टिविटी हम ये कर रहे हैं कि आप सबके पास पट्टियां रखी हैं कोई? नो, ना कहाँ पट्टी। काय पट्टियां? आई पट्टिया। माशाल्लाह। कुछ भी कहना। देखो पट्टी पे कोशिश बांधे पूरी की थी उन्होंने, पूरी कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है। हम मास्क पहन लेते हैं ना आंखों अच्छा में। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है आपने पूरा खाना लगाया होता है, चम्मच चखना भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है ना घरों में। तो कोई हमारे बात यहाँ ज्यादा ही होने लगा है। पट्टियों में देखिए तो बाकी ये मेरे कुछ पास नहीं पता थी, मैजिक से आगे आई भी है। पट्टियां आपके पास जी, बांटे आगे। नहीं। आगे कहाँ एक मतलब और उधर कौन है भाई? मेरा। ओह हाउ नाइस, दांत लगे हुए। दांत भी लगे हैं ये लोग। ये ओके कितनी जी। सारी आपके लिए। दादा है मेरे मुंह पे पट्टी ना बनवाए, मतलब शो ऑन देख लें, मुंह पे इतनी जीप लग। क्यूट पट्टी है। हम ऐसे करके बांध सकते नहीं, आंखों पे नहीं बांधनी जी, मुंह पे बांधनी हैं? हाँ जी, मुंह पे बांधनी है। ठीक है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आ जाऊँ। नहीं, मुंह पे बांधनी है, तुम्हारे मुंह भी बंद।
Oh my God, oh my God. ओके, हाँ बांध ली सही से। अच्छा, मतलब मास्क पहनना ही है चाहे कुछ भी करो। मतलब इतना मजे की ये बनी हुई है जो तुम्हारे मुंह पे पट्टी है। तुम जरा स्क्रीन पे कट करो, जरा इनको कैमरे पे कट करो। ये देखो, किरण को देखो जरा, नाज़िया दांतों के बीच में आम फंसा। मुझे दिखाओ। गॉड, नहीं देखूंगी। और उसे तुम देखो अपने आप को। मैं दांतों के बीच में मास्क कितने पहन रही हो ना, नाक दिखा रही है। नहीं, सही और अब आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, आप शो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब होगा ये कि फराह आपको पता है, फराह तो मतलब लाइक जब मैं फराह को कुछ कहती हूँ बोलने के लिए तो वो तो स्पीडोमीटर है। मतलब कि उसकी बातें जो है रुकती नहीं है वो। हम बोल क्यों रहे हैं जब पट्टी बंदी हुई है ना? निदा ये पट्टी बंदी हुई तो हम बोल क्यों रहे? नहीं तो बोल क्यों रही हो? हाँ, क्योंकि हमारे मुंह से आवाज से कौन बोल रहा है? बोलना ही नहीं है, ये रूल है। जो एक्टिविटी मैं तुम लोगों से कर रही हूँ इसका ये रूल है कि तुमने बोलना नहीं है, मुंह पे पट्टी बंदी हुई तुम्हारे। फराह तुम लोगों के सामने जो चीजें रखी है, फराह तुम लोगों को वो रेसिपी बताएगी और वो बताती रहेगी, रिपीट करती रहेगी, लेकिन तुम लोग सवाल नहीं कर सकते, सिर्फ काम करो। और जिसकी रेसिपी जो है वो फराह जैसी बनी, वो ये सेगमेंट जी आम की बेटी उसकी हुई। आम की बेटी उसकी फराह से अच्छी बन जाएगी। लेकिन हम मास्क पहन के बोल क्यों रहे हैं? तो नहीं जीतनेगी, क्योंकि तुम लोगों ने बांधे हल्का हाथ नीचे आ रहा है ना, हल्का हाथ रखे। खबरदार कोई बोलेगा तो उसके पॉइंट्स कट जाएंगे। बना के ओके जी, तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है। फराह, क्या सुनना है? ओवर टू यू फराह। ठीक है। अच्छा, ये आम का आज क्योंकि टॉपिक आम है, आम का सीजन जल्दी चला जाता है, तो हम मैंगो चाउमीन बनाने वाले हैं। चाउमीन वो बनाने वाले, लेकिन ये चूल्हे पे नहीं पकेगा, सारी चीज़ें मिक्स करके बनाएंगे क्योंकि मैंने आपकी आसानी के लिए कर दिया। और सॉस कोई भी बाहर के नहीं यूज़ होंगे, सारे के सारे फ्रूट्स के सॉस यूज़ होंगे। और आपको ये नहीं सिर्फ फॉलो करना है, आपने इसका जायका भी देना है। ऐसे नहीं कि आपने मेरी रेसिपी को देख लिया और बोल दिया बन गई, नहीं, जायका भी होना चाहिए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत आराम से। नूडल्स ले लिए जो कि मेरे पास पहले से बॉयल थे, इसके साथ मैंने चिकन ले लिया जो पहले से बॉयल था, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ले लिया जो पहले से बॉयल था, उसके बाद मैंने सलाद पत्ता ले लिया जो पहले से मैंने इसको चॉप करके रखा हुआ था। मैंगो है तो मैंगो के लिए मैंगो क्यूब्स मैंने इस्तेमाल कर लिया। साथ ही मैंने इसमें बंद गोभी चॉप की हुई वो मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और क्योंकि उसको थोड़ा सा चटपटा करना है तो काली मिर्चें शामिल कर दी। साथ मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो भी शामिल कर दी। नमक जो है वो ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। गाजर पहले से बॉईल किया हुआ था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और साथ में मैंगो प्यूरी जो है, क्योंकि खट्टा मीठा सा जायका होना चाहिए। साथ में आलू चीका जो प्यूरी है वो शामिल करूँगी क्योंकि मैं सॉस नहीं शामिल कर रही हूँ, चाउमीन सॉस के बगैर अच्छा नहीं बनता। और साथ में मिठास लानी है तो मिठास लाने के लिए मैंने खजूर जो है पहले से मैश करके रखा हुआ था, जो आपके पास रखा हुआ है उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया और मेरा मैंगो चाउमीन तैयार है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी कि नहीं डालनी, आप सब डाले। हाँ, तेरीम सब डाल रही है, कंडेंस मिल्क डाल दिया, क्रीम मैंने भी डाल दिया। मैंने नहीं डाला, जो बोला मैंने भी नहीं डाला। अच्छा, गार्निश भी जिस तरह मैं करूंगी उसी तरह से होना चाहिए। सनी, गार्निश भी करना था। आप गार्निश कर लें। तो बस ये मेरा तैयार हो चुका और आपने भी फटाफट इसको बना लेना है जल्दी से। ये रेडी हो चुका है और मैं इसको गार्निश करूंगी अंगूर के साथ, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ और मेरे पास ये आलू चीका जो प्यूरी थी उसके साथ। बस मेरा हो गया, अब आपका भी हो जाना चाहिए जल्दी से। निदा टाइम खत्म हो चुका है। हाँ, टाइम खत्म हो चुका है। बस क्रीम और कंडेंस मिल्क भी डाला है। क्रीम नहीं डाली, कंडेंस मिल्क डाला। चाउमीन में कंडेंस मिल्क भी डाला हुआ है। और किसने क्या क्या गलती की मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने एग्जैक्टली वही डाला। अच्छा, ये मुंह चल रहा है, देखिए किरण का। लेकिन बहुत देर लगा रही है ये लोग, है ना। अब आपको जो है ना आके जरा चखना पड़ेगा कि किसका टेस्ट वो है जो आपका जो मैंने बनाया वो आप मलिका को खुद ही लाइट टिश्यू पेपर दे भाई मलिका को हमारी। थैंक यू। हाँ, तो मलिका अपना चखे पहले दिखाएं जरा, मलिका का चाउमीन दिखाएं। ये देखिए आप, ये मेरा तैयार है और इतनी मैंने आसान रेसिपी इनके लिए चूज की थी, अभी तक इन्होंने बनाया ही नहीं है। मिक्सिंग ही हो रही है, मिक्सिंग ही हो रही है। बताएं। नहीं, गार्निशिंग हो रही। अगर मैं पकाने वाला करूँ तो मैंने बता दिया था गार्निश किससे करना है, ज्यादा चीजों से मुझे याद है, अंगूर मलिका आ जाए मैं बता चुकी थी। और ये लाल कुटी मिर्चें और अच्छा, पहले दूसरी रेसिपी कर लेंगे, उसके बाद एक साथ चखेंगे। सही है मलिका? अच्छा, तो ये अभी नहीं स्टॉप कर देना, ये तो बनाने में लगी हुई है। ये वाली स्टॉप करें, अगली रेसिपी पे आ जाए। अच्छा, अगली रेसिपी हमारी बहुत ही ज्यादा आसान है। एक मिनट रुके, आपने किसके बोल में बनेगी, किसमें बनेगी? हाँ, मेरे पास ये बॉल में बनेगी और आपके पास बोल है? मैं इसी ग्लास में बनाऊंगी
क्योंकि हमने ये तो इतना स्लो काम कर रही है। ओके, जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ। चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाए फटाफट। कुकीज डिलाइट मैं बना रही हूँ, मैंगो कुकीज डिलाइट। जल्दी से सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाए। मैं नहीं बताऊंगी कि दूसरा मैंने क्या किया है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फ्रेश क्रीम है, वो मैं इसके अंदर, क्योंकि हमने फास्ट बनानी है, फ्रेश क्रीम को मैंने ग्लास के अंदर ही डाल दिया। इसके साथ कंडेंस मिल्क मैंने डाल दिया। फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून था, कंडेंस मिल्क 1 टेबल स्पून। इसको ग्लास के अंदर ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। कुकीज़ मेरे पास है, आप कोई भी कुकीज़ ले सकते हैं। इसको हल्का सा मैंने क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद मैं इसको ग्लास के अंदर ही इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सा बनता है। इसको थोड़ा सा चिल कर लें, गरम खा लें, दोनों सूरतों में ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको मैंने मिक्स करने के बाद फिर मेरे पास ये मैंगो प्यूरीज थी, प्यूरी रखी हुई है तकरीबन 1 कप के बराबर। मैंने ये इसके अंदर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें चेरीज से मैं इसको गार्निश करूँगी। और मेरा ये तैयार हो चुका है कुकीज़ मैंगो डिलाइट। मेरा भी तैयार हो गया है, थोड़ी सी नहीं है, ये बचा था सब चीजों में। चेरी से मैंगो प्यूरी पिछले वाली रेसिपी में सब डाल दी। उसने बोला ही नहीं थोड़ी सी डालना है। हाँ, बोलनी चाहिए थी ना, आपको रखनी चाहिए थी ना, नहीं बोलनी चाहिए। कैसे ऐड कर ली उसने? उन्होंने अनाउंस किया था, आपने दोनों रेसिपी बताई थी, अनाउंस किया था। मैंने दोनों की चीजें रखी ये बना रही हूँ मैं आज। आप लोगों को सोचना देखिए दोनों चीज बन गई ना। तो देखिए किचन में जो मसाले हैं वो सारे आप डाल देंगी। मसाले कुछ तो रखेंगी ना कि डब्बे में डेल नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा फरा दिखाओ जरा, फरा की दोनों रेसिपीज दिखाएं जरा। मेरी तैयार है, ये आप देख दोनों रेसिपीज दिखाएं फरा। मुझे ये देखिए मैं, ये ऐसी होनी चाहिए। अब वो मैंगो नहीं है तो हम क्या करें? अभी मैं देख लेती हूँ। देखिए इस तरह कलर्स इस तरह से आने चाहिए जो मैंने पहले बताया हुआ था। अब मैंगो नहीं है ना, मैंगो प्यूरी पिछले वाले में डाल दी सारी। तो गलती इनकी है ना, क्यों डाली? तो बनना थोड़ा सा और दे देता है, ऐसी बात भी नहीं है। इतने सारे आम वाला भाई उधर कॉम्पिटिशन है, वरना हम दे देते आपको। सुनो, ये ऊपर नहीं कहा था नाजिया, अपनी नहीं चलाओ तुम। अपनी चलाओ कोई बात नहीं, हाथ ना लगाओ, हमारे लग ना जाए। छोड़ दो नहीं ना, अल्लाह रहे। हाँ चले जी, आइए। बस हो चुका है, अपनी चखे, उसके बाद देखिए क्या पहले। मेरी तो बहुत ही अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस मुझे मैंने बनाई हुई है। बाकी इन सबकी भी चखे कि किसकी जैसी अच्छा है, हमारे मुंह बंद बैलेंस है हर चीज। आज चखे ना यहाँ पे आते हैं। अब तो बोल दे, अब बोलने की इजाजत है। बोल लो। टिश्यू है, बोल के लब आजाद हैं तेरे। चलिए देखूंगी गार्निश कैसे करना है। मैंने अंगूर, हाँ, लाल कुटी, खजूर की मैंने खजूर तो बताई नहीं थी गार्निश में। नहीं, खजूर तो नीचे छुपी हुई थी, मैंने कहा नजर आनी चाहिए, लेकिन मैंने लाल कुटी मिर्चें, अंगूर और नमक से आपने कहा। एक प्याला कोई है साफ जिसमें ये डाल के चखेंगे? और ये इसमें ये नहीं, ये साफ है। डिश से चख ले। इधर आए, आपकी बैग आ रही है। डिश से चख ले, लेकिन चम्मच उसमें नहीं छोड़िएगा जी। हमें आपकी भी चटनी है, मैं दिखाएंगे। डिश से ही चख ले, कोई बात नहीं है। ऊपर से डिश हाँ करे। लेकिन आपने जो मैंने गार्निश बताई थी ना, वो नहीं, पट्टा ना दिया, वो आपने नहीं की है। थोड़ा सा फर्क है इसमें, बहुत ज्यादा फर्क है, थोड़ा सा है। अंगूर, लाल कुटी मिर्चें, खाली आम चख नहीं उसे जायका आ जाता है। उन्होंने क्या सॉस डाली हुई है। आपके नजदीक होना चाहिए जो आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे हम भी आपकी चखेंगे जाके। मैं तो मना ही नहीं किया। ये भी है, ये कलंदी वाली बात। अच्छा, आपका ना बहुत ज्यादा स्पाइसी है, मेरा स्पाइसी नहीं है। अब हमें क्या नॉर्मल, हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थी, कम डाली हुई थी। आपको खुला हाथ है, आपका मुंह बंद था, आप देख सकती थी ना। हमारे हाथ को लेके सही है। अच्छा, लेकिन ये डिलाइट जो है बिल्कुल भी मुझसे मैच नहीं कर रहा है, जो मैंने बनाया बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंगो ही नहीं है हमारे पास। चले जी, नाजिया की तरफ आ जाए। फरा टाइम जाए के बगैर। हाँ नाजिया मैं इसमें ले लेती हूँ। नूडल्स तो नहीं, इसके बगैर नूडल्स है ना ये। देखो इसने भी गार्निश नहीं किया हुआ। हाँ बाद में बताऊंगी। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये चेरीज की दुकान लग रही है। ये बात नहीं वो हुई, इसलिए कि मैंने खाना थी ना चेरी, मैं क्या करूँ? सारी दुकानें कर ली। देखते हैं कामयाब। तुमने तो सारी क्रीम जो है वो उसमें मिला दी थी, तो तुमने उसमें क्या किया? उन्होंने तो पक्का भंड कर दिया। उसे तो कंडेंस मिल्क भी डाल दिया। ये लीजिए, इतना बुरा क्यों मांगी? चखे तो ये कैमरे के सामने भी तो लाओ ना। देखो क्रीम उन्होंने ऊपर से डाली है। देखो ये चखने के लिए तो गार्निशिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए जैसे मैंने की हुई है ना। मैंने बता दिया था फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा।
हो सकता है हमें आपकी ना पसंद आई हो। मिलो हमें। मैंने आपको कहा है मैच नहीं करा, मैंने थोड़ी का टेस्ट नहीं, नहीं पहले आप चेक सुने ना करें। मैंने क्या अच्छा कहा बताएं है। तो तहरीम का कि क्या वो कह रही मैच नहीं नॉर्मल कर रहा। था। देखिए उनका मैंने बताया मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, गार्निशिंग नहीं थी, लेकिन मैं इनका और इनका सेम लग रहा है टेस्ट के हिसाब से दोनों का। तो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी इनका टेस्ट करने के बाद कैसा है। हाँ अब आपको बताते हैं सैलेड क्या होता है। ये सैलेड ही बना दिया इन्होंने। मेरा वाला चक्कू ना रखा है फ्रेश क्रीम इतनी ज़्यादा मिलाई हुई है। तो यार सैलेड का मतलब शादियों वाला सैलेड लग रहा है, शादियों में नहीं होते और क्रीम तो बोलना ही नहीं था। यार क्या सुन रही चेक करे यार। मैं बताऊं हुआ क्या है, हुआ ये इन्होंने कहा सारी चीजें सामने रखी है, फरा की सुनने की क्या जरूरत है, तो ये भी डाल दो वो भी डाल दो ये भी डाल। फरा की स्पीड चेक की थी आपने? आज मैंने आइंदा बोला है। क्रीम खत्म हो गई, कंडेंस मिल्क खत्म हो गया, मैंगोज खत्म हो गई, सब कुछ तो मैंने इसमें खत्म कर दिया। वो दिखा है कहते हैं जो खाना फरा ने पूरी। बनाया है, एक शॉट उसका बना है जो फरा ने बनाया है, Urusa is और bad in- दूसरा शॉट उरुसा वाला फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ये जो शॉट बना I है did not hear it. I ये could not उरुसा वाला है, और अब जो फरा ने बनाया है वो ये उरुसा ये यार बड़ा चकाएं आप अपना उरुसा पहले, ये बाकी थोड़ी बहुत हो आ गया। जाए। बस सारी जिंदगी होता रहा हमारे अब साथ। मैं बताऊं कि जो दोनों का जो टेस्ट था, दोनों के टेस्ट मुझे थोड़ा सा मिलता जुलता सा लग रहा था टेस्ट, लेकिन मुझे नाजिया का थोड़ा सा बेहतर लगा है क्योंकि इसमें उसमें मिर्च मसाले- कंडेंस मिल्क नहीं डाला। हाँ तो इसी वजह सॉरी, लेकिन बेहतर मिल्क डाला था। मुझे मारेंगी एक बाहर शो जाके। एक सेकंड दादा, एक शो ऐसा क्यों नहीं होता जिसमें आप ये सारे शेफ्स बुलाएं और जज रखें आप हम सेलिब्रिटीज को? वो जज करें। मैं आ रही हूँ। आप लोगों ने तो हमें सीखों पे किया है ना आपने, कई बार मैं हारी हूँ, कई बार मैं जीती हूँ, कब भी करवाया था। आप इनसे खाना बनवाएं और हम बताएंगे। जज हम होंगे ना। लेकिन कंडेंस मिल्क नहीं खा यार आपने चक्का ही नहीं, मैंने हर वो लेवल फॉलो किया है इसमें। जो आपने कहा था वो सब है, लेकिन मुझे देखो, ठीक ऐसी बात चलो नहीं है। भाई, तो फरा के अभी जो दूसरा हमारा एक्टिविटी है वो नाजिया जीती नाजिया है। ने जीती। पहली जीती थी किरण, हाँ, हाँ। यानी दशहरी जीती थी पहली और दूसरी चौसा जीत गया। हाँ। अनवर अटोल लंगड़ा कुछ करो तुम लोग। बस मेरी साड़ी से कुछ जेलसी सी फील हो रही है। तो ओके जी, अगली एक्टिविटी हमारी बहुत मजेदार। अब वही पट्टी जो तुम लोगों ने मुंह पे बांधी थी उससे पहले नहीं चलो दूसरी पट्टी आ रही, शुक्र दूसरी है। इसमें आंखें बनी हुई हैं। उसमें आंखें होंगी ना। हाय ब्रेक के बाद करेंगे, अगली एक्टिविटी हम ब्रेक के बाद करेंगे। अभी ये सारा टाइम जो है ना ये लोग क्या बनाया था हमने तो भूल ही गई, इतनी तेज बोला। मैंगो चाउमीन बनाया हुआ था, मैंगो चाउमीन और मैंगो कुकीज डिलाइट। और अगर आप लोगों ने भी इन चारों की तरह रेसिपी जो है उसको आप ग्रैस्प नहीं कर पाए हैं तो आप YouTube पे देख लीजिएगा, हमारे शो रिपीट होगा उस पे देखिएगा। इतना तेज बोलती है कौन कौन समझ पाए। आज मैं आहिस्ता बोली थी। बड़ी आपको पता मेहरबानी है ना, आप। आपने मुझे शो से बुलाया था, आज तो मैं बहुत स्लो बोली थी। मेरी दोस्तें हैं, प्यार मोहब्बत तुम है। मिलो ब्रेक मजे की में, तुम मिलो ब्रेक में। आप जल्दी से ब्रेक ले लें। ओके जी ब्रेक ले। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंगो पार्टी, मस्ती पार्टी हो रही है। मैं इनको मैंगोज तो यहाँ नहीं खिला सकती ऑन एयर, लेकिन बता दीजिएगा हाँ लेकिन जो है हम साथ मस्तियाँ कर सकते हैं। और पहली मस्ती क्या है? पहली मस्ती ये है कि अभी इस वक्त जो आमों की मलिका हैं वो जज नहीं है, बल्कि हमारे फल वाले भाई साहब जो हैं वो जज हैं इस सेगमेंट में। और होगा ये नहीं, ये भी बताइए कि वो मलिका क्यों नहीं है जज? इसलिए नहीं है क्योंकि जो अब एक्टिविटी मैं करा रही हूँ आपके आंखों पे जो है होगी पट्टी, और आपके सामने ट्रे जिसमें अलग अलग किस्म के आम रखे हुए हैं, उनका आपने सूंघ के फील करके बताना है कि ये कौन सा आम है। एक एक से पूछेंगी या हमने? मैं एक एक से पूछूंगी। अच्छा, सही। एक एक से निदा उसके लिए ये पट्टी की भी वैसे जरूरत लेकिन है, नहीं, क्योंकि हमें वैसे ही नहीं पता। पट्टी आप सब लोग आंखों पे बांध लें, क्योंकि अगर उसने आपको बता दिया फल वाले ने एक के, तो दूसरे वाले के लिए आसानी हो जाएगी। निदा, you're so intelligent, निदा। I am, thank you एक so एक much। टर्निंग भी ले सकते हैं क्या? ना? एक इससे पूछा है, किससे पूछा है, किससे? नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारी टर्न इतनी लेट आएगी। नहीं, हमें 2.5 घंटा गुजारना होता है। आइए आम वाला भाई इधर आ जाइए। फिर से तालियां हमारे भाई के लिए। आप आंखों पे पट्टी लगा लें, आप सब लोग बहुत अच्छी लगेंगी साड़ी में पट्टी आंखों पे लगा के। भाई थोड़ा सा मुझसे दूर रहें, ऐसे। हाँ भाई हम तो देख के भी नहीं Ready? पहचान पाता कौन सा। आंखें बंद कर लें आप लोग। हम कैसे तो किरण से शुरू कर रहे हैं। अब बताओ ना। किरण शुरू, तुम्हारे आगे ट्रे रखी हुई है, उस पर एक एक करके तुम आम, ये तो मैं देख भी लूंगी तो भी नहीं बता पाऊंगी। तो इसलिए तुमसे शुरू कर रहे हैं। Okay. अच्छा, उठाओ कोई आम। ओके नाम तो बता दे कौन कौन से। नहीं आप नाम नहीं बताएं, आप सूंघे, आप गेस ये तो सिंदड़ी है, लंबा क्या ये सा। सही कह रही है? ये तो लंबा सा। ओके अलग रख दो उसको, नहीं वरना वो तुम्हारे हाथ ये में भी बंद। शायद सिंदड़ी है। ओके
ऑडियंस को तो दिखाओ बहन। हाँ, ये 2 सिंदड़ी है। हाँ। सिंदड़ी की पहचान और रख दो, बाकी सिंदड़ी रख दो ना, दूर रख दो। हाँ आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी बाद में, छोड़ दो। हाँ अच्छा, अब मुझे नहीं, अब मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब गैस करो ना, कुछ तो बोलो। अनवर एटोल। नहीं, लंगड़ा है। यार क्यों बता रहे हो, ये बस बोलो नहीं। हाँ लंगड़ा है ये। ऑप्शन देना भाई हमें। नहीं, ऑप्शन कोई नहीं दे रहे भाई, आपके सामने है। हाँ, दशहरी है ये छोटा चौसा। ये छोटा चौसा। तो ये चौसा नहीं है। अच्छा, दशहरी नहीं है, अनवर एटोल नहीं है। नहीं क्यों, ये क्यों, मतलब ये क्या गैस क्यों कर रहे हो? वो ऐसे नहीं बताएगा, वो बड़ा पक्का है। ये दशहरी नहीं है। तो माइक अनवर का, एटोल। भाई साहब क्या अंदर से आवाज निकलेगी, दिल से माइक तो करो ऊपर। आम है कौन से? देखिए, सिंदड़ी, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अनवर एटोल, 5 किस्म के आम। अच्छा ठीक है, जो हमने सिंदड़ी हो रखे गया। अभी ये दोनों एक किस्म है। बताओ क्या है ये? अभी ये नहीं पता। हाँ बताएं क्या है ये, आप बताएं। ये चौसा है। ये जो आपके हाथ में ये चौसा है, रख दो। ये नहीं बता पाई तुम। हाँ, और ये छोटे छोटे से जो है ये वाले, तो ये आप बताइए, आप इनसे क्यों पूछ रही हैं? ये आप मुझे बताएं नहीं ना। पता यार कौन से होते हैं। नहीं आप बताइए, कोई गेस करो, कुछ तो आम का बोलो। ये दोनों किरण एक बाट जैसे- लगाई तुमने एक्टिविटी की। ये दोनों एक जैसे हैं और ये है चौसा। अच्छा, बताएं क्या है? दशहरी। ये अनवर एटोल है। ये सबसे छोटा। हाँ, ये अच्छा तुम अनवर और जोर से बोल दो ताकि बाकियों को सबको पता चल जाए। ओ हाँ अभी देखो ये लोग चले भैया, आप हार गई, आपने एक भी सही नहीं बताया। आज नाजिया, यार ये लोग जीत थोड़ा सा जाएंगे। पीछे भैया। ओके चलो नाजिया, शुरू हो जाओ। ये तो सिंदड़ी है किसी भी हालत में। सही कह रही है, गलत कह रही है? नहीं है, गलत है, गलत। अल्लाह अल्लाह, रॉन्ग। क्या है ये? ये लंगड़ा। बड़ी यार नहीं, आपने सिंदड़ी बोला। ये था क्या वैसे? ये चौसा। चौसा था ये। चौसा था ना, अजीब सा चौसा। खुशबू भी नहीं है एक यार। उठा के देखो ना, ये कौन सा आम है? यार ये चौसा भी लग रहा है। दो आम नहीं उठाओ एक साथ, एक एक उठाओ ना, एक उठाओ। अब ये क्या है? ये सिंदड़ी है। क्या सही कह रही है? नहीं गलत। यार ये रटोल। ओके, अनवर एटोल है ना, सही है ना? हाँ सही है, अनवर एटोल। एक जवाब सही हुआ है नाजिया का। अल्लाह अब ये देखो, ये सूंघ सूंघ के पता चलता है आमों का क्या? नहीं ऐसी खुशबू अलग होती है। मार रही है। नहीं नहीं, सच्ची में खुशबू से आता है। लेकिन इनकी ये चौसा। कहिए क्या है ये? ये सिंदड़ी है। यार सिंदड़ी को चौसा कर दे, चौसा को सिंदड़ी। ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैंने सिंदड़ी तो बता दिया था। ये तो रटोल है। क्या की सही नहीं है, नहीं ये है। क्या है? ये दशहरी है। ओके, मुझे भी पहचान हो गई है, समझ गई मैं। अब देखकर नहीं बताऊंगी। चलें जी, बस अब आपका एक जवाब दुरुस्त हो गया। अब ये थोड़ी सारी आम मैं वो करूंगी, पेटी में और भी आम है। अच्छा ये चौसा। नहीं है। नहीं, क्या है ये? लंगड़ा है। अल्लाह, चले भाई आइए। उरूसा, सारा कॉन्फिडेंस है तुम्हारा शैटर कर है ना? एक जवाब दुरुस्त हुआ है सिर्फ नाजिया का। चलो भाई उरूसा। ये आजकल के आम ठीक नहीं आ रहे, इनकी खुशबू नहीं है। हाँ खुशबू चलो उरूसा नहीं है शुरू हो इनकी। ना। हाँ ये एक्सपर्ट। ये है दाल से क्या नाम आता है? दशहरी। दशहरी। क्या ये सही कह रही है? नहीं ये गलत। क्या है ये? ये लंगड़ा है। ना मैं चेक कर रही हूँ आपको। मुझे पता था ये बात। गलत गलत। ये सिंदड़ी। सही है। और एक सवाल, एक जवाब दुरुस्त हुआ भाई। ये क्या है? ये चौसा। सही है। अरे वाह, ये आपको पता चला। मैं रिपीट तो नहीं कर रही, खुराक। हाँ ये तो पता है। क्योंकि ये सबसे छोटा है तो ये अनवर है। सही कह रही है? सही है। ओहो, 3 जवाब 4 हो गए, सब बता दिए। नहीं नहीं भाई, ये गलत था पहला सिंदड़ी वाला। बताया, आगे चलो, आगे चलो। वो तो मैं देखिए, चेक कर रही थी ना। 3 आपके जवाब दुरुस्त हो गए बहन, तो मैं हैरान हो गई हूँ। हाँ मैं भी हैरान हूँ। अभी तुम चौथी को देखना, सारे दुरुस्त देंगे। ये ग्रीन तो नहीं है? अगर ये ग्रीन है नहीं, तो हम फिर क्यों ये- बताएं ग्रीन है कि क्या है, तुम बताओ। अपने दिल की आंखों से देखा। ये लंगड़ा है। नहीं ये दशहरी है। चलो भाई आ जाओ, 3 जवाब मेरा दुरुस्त लंगड़ा तुम्हारे। और दशहरी कंफ्यूज है। ओके चलो जी, तहरीम तुम शुरू हो जाओ। अब उतार दूँ मास्क? हाँ उतार दो। हाँ तहरीम शुरू भी कर लो, क्या हो गया? हाँ ये वो है वो वाला दशहरी है ये। सही है। ओहो, पहला
पहला जवाब दुरुस्त है, ये तुक्का सही रहा आपका। मैंने कहा ना चौकी को देखना। सारे सही बताइए। ये भी पक्का ये दशहरी है? दशहरी है, दशहरी हाँ। बढ़िया है। अच्छा बड़ा वाला है। हाँ ये आजकल ये वो काटने वाला आम नहीं होता, ये तो वो काटने है। वाले को क्या कहते अरे यार वो चौंसा। नहीं, हैं? रॉन्ग। चलो आगे बढ़ो। नहीं ये तो सबसे आसान ये था। तो कंफ्यूजन डाला था। ये चौंसा है। सही है। सही है, ओके। तुक्का आपका कामयाब हुआ। आगे आइए। ये भी वही है। क्या कहते वही? हैं? क्या वही? काटने वाला। काटने वाला क्या? चौंसा। नहीं नहीं, गलत गलत। बैन एक सिंदड़ी भी होता है। चलो एक और बस जवाब दो। अनवर भाई। नहीं नहीं, नहीं अनवर भाई नहीं। अरे वो सबसे छोटे हैं। लंगड़ा है ये। लग रहा है तो इस एक्टिविटी की बहुत शुक्रिया आपका। विनर है ये। इस एक्टिविटी की विनर है रुसा। ये तुम लोग क्या बांट के आए हो कि एक तुम जीतोगी एक मैं जीतूंगी, एक मतलब क्या? हमने ये आम की सोचा था ना, हमने कहा यार बराबर है और आखिरी वाला हम उसको जिता देंगे। आम की पेटियां ये तीनों लेके जाएंगे। हाँ ओके जी, अब नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत मजे की है और वो देखते हैं किसका निशाना कितना पक्का है। ठीक है, क्या रखवाना? कहाँ से किधर से यहाँ मारना है? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात कितना नहीं। दूर कोई बात खड़े हो नहीं, तुम? कोई बात- अच्छा अब आपने करना क्या है कि आप लोग आ जाएं, तेरीन की पेटी ऊपर रख दें प्लीज जरा, कोई आके ये रख ले। हम लोग अच्छा आ जाए। अच्छा इसमें है ग्रीन एंड येलो बॉल। ओके अब तेरीम और रुसा तुम लोग शुरू करेंगे। नो दे हैव आर्म। रुको रुको, करना क्या है मैं तुम्हें बता दूं। जल्दी बता दो। हाँ बात बोलने तो दो दो करके खेलेंगे। उरूसा और तहरीम, किरण और नाजिया। करना ये है, फरहा मल्लिका जरा आप भी देखिएगा, ये वेलक्रो लगा हुआ है आपके पास, ठीक है? और वहाँ पे भी वेलक्रो असली लगा आम हुआ नहीं है, है। ठीक है? ये आम जो असली नहीं है भाई, हम आम खाने की चीज को ऐसे फेंक नहीं सकते। हाँ, चलिए, जी, good, इसीलिए तो very बोल good, रहा है। ओके, तो इसको जो है आपने निशाना लगा कि आपने मारना है उधर। तो अगर आपका चिपक गया आम उधर से तो क्या होगा कि आपका पॉइंट हो जाएगा। नहीं नहीं पॉइंट नहीं दो, एक आम ठेले से असली वाला दे देना। क्या मतलब? मतलब कर अरे पूरी पेटी मिलने वाली है, क्या हो गया है? ये वाली पेटी ना, पेटी भी अपनी नहीं जाती है। ये सारे गलत आंसर्स इसके देने, तो इसको तो समझ गए? अब देगा ही नहीं। अब ये आप गाड़ी अपनी में आई आम थी, मैं नहीं, पेटी में लेकर जाऊंगी। आप अपनी पेटी नहीं देके आप किरण की पेटी से उठाएं, क्योंकि वहाँ खड़े होके आपने मारना है ना। ओके समझ गई आइए, तेरीम? आप इधर आइए, आइए निशाना लगाइए। निशाना लगाना है। अरे तेरीम का बहुत पीछे हुआ हुआ है। आई थिंक हमें एक ही, बिकॉज़ वी आर cheating टीम, है वी ये। शुड यूज वन बोर्ड। क्या हम लोग एक ही team- बोर्ड यूज कर ले। अच्छा टीम नहीं होगा प्लीज जरा सा आगे अभी करें। बोला था टीम है। टीम नहीं है, अब भी आगे बोला लेकर है लेंगे। नहीं और आगे टीम नहीं है, खेलेंगे। अलग-अलग अच्छा टीम नहीं तेरीम है। का भी आगे लेकर आए। ये मेरा दोनों भाई अलग अलग पॉइंट्स बनाएंगे, टीम अच्छा, नहीं ये है। यहाँ से फुल बना- सैनिटाइज भाई आया है हमारा। हाँ हमें मैदान समझ में। आया। ठीक है, समझ नहीं आ रहा। सही है, बराबर बराबर हैं आप लोग। जी चलिए शुरू करें। ओके, और तुम आपका आम तो पकड़ के दे दो। आप 1 मिनट का टाइम है, मुझे ना लग बेटा जाए। मेरा वक्त भी आएगा तो मेरे ठेले पे आओगी ना तुम। लड़कियों ओके 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 ओके, रेडी गेट सेट, 1 मिनट का टाइम है, गो। अरे वाह उरुसा की, वाह अब समझ आया तेरीन को, आप तेरीन समझी है। ओए होए होए, तेरीन दे रहा है, दुरुस्त रहा है। वेरी गुड, नॉट बैड। कितना मजा आ रहा है ना, ये पार्टी होनी चाहिए। ओए होए, क्या बात है भाई। कितने मिनट रह गए? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। उरुसा क्या निशाना आपका भाई? 1 2 3 4 5 6 7 यार एक और गिर गया ना, बाकी जगह लिखे भाई, उरुसा ने 8 आम जो है वो सैंडविच बना निशाने पे मारे। कौन है आम? लिखे टीम जरा आपकी मोटिवेशन जो है ना, और वही होती है। तेरीम ने 1 2 3 4 5 आम। ओके जी, आइए भाई नेक्स्ट। अच्छा अब हम यहाँ टीम जाएं। आए, इसको पीछे करें। अब आओ बेटा, मैं भी नहीं दूंगी तुम्हें। बिल्कुल, नहीं तो इसको भी पीछे और मैं करें। तुम्हारी पेटी उठा के साइड ये पे एक्स्ट्रा कर डाल दें हम उसी में। दूंगी। नहीं ये नहीं हो रही।
तुम लोगों ने गिन के किए थे ना मेरे मैंगो। तुम्हारा जो जोड़ा है तुम्हें आम ये सब चिपक जाए ना, योगर्ट में लेकर जाते हैं सारे। ये आम असली नहीं है, हम आपको अभी से बता रहे हैं, इसलिए मैं पैर अच्छा नहीं लग रहा मुझे करना। असली नहीं है आम। ये असली नहीं है, सब नकली बनाए हुए, ये असल आम नहीं है। टॉय है टॉय। हम खाई में फिर यूट्यूब पे ना लगा देना निधा ने पैर मारे आम को, इधर खड़ी हो जाए। निदा पैर को आम को पैरों से पीछे करते हुए ये देखिए निधा यासिर, देखिए ये प्लास्टिक के बने हुए हैं और ये चैनल बनाना जिस पे ये सारी चीजें खुद डाल दिया करो ना, ताकि आप मशहूर कर दूं ना, खुद ही डाल दो ना अपने अपना चैनल। आज निधा ने शो में ये किया, मतलब कि मुझे मेरी हेडिंग लगाई है निधा यासिर की लाइव साड़ी जो है वो मतलब पिन निकल गई उसकी से साड़ी की, पता नहीं क्या क्या बकवास खबरें आती हैं। अभी खामा खाई में कि बुशरा अंसारी के लिए क्या नन्ना मेहमान आ गया, अब तो सोचते नहीं हो। यस हेडलाइन ना, ताकि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अजीब अजीब थंबनेल बनाते हैं वो। अच्छा ये थोड़ा सा टेढ़ा है बोर्ड, इसको सीधा कर लो। आप बोल दे, मुझे मैं कर देती हूँ, बहुत फर्क पड़ने वाला है। मेरा भी बहुत टेढ़ा था, अब याद आया। और सीधा और सीधा सॉरी यार, बस सही है। यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ खड़ी हुई सीधा है ना, दोनों का सीधा होना चाहिए ये। तो हम तो अपने कैमरे एंगल से कर रहे थे, कैमरा कैमरा एंगल प्लीज आगे है मेरा पीछे, आप आगे कर, आप आगे कर लें। यार इतना तो हमने नहीं देखा था, फिर भी हम जीत गए। देखो चलो रेडी में बीच करना है। जितना आगे किया मैंने दाया। ओके चीटिंग हो रही है। 8 तुम्हारे 5 तुम्हारे थे, ठीक है। रेडी गेट सेट एंड गो। और करीब अरे बहुत करीब हो तुम लोग, नहीं यही था तुम लोगों का भी। आहा आहा क्या बात है नाजिया, और आगे चली जाओ। नाजिया के पैर नजर नहीं आ रहे ना शरारे की वजह से। बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के बाहर नहीं करना, बोर्ड के ऊपर मारना। ओए ये हुई ना बात, लग गए कंपटीशन इज वेरी टफ। टाइम खत्म हुआ। ओए अभी कहां से कितने सेकंड है? 20 सेकंड आपके पास हैं अभी भी। आप चाहें तो आप पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। नाजिया आप आगे जा रही हैं, बड़ी 3 4 5 6 7 तो आपके हो चुके। नाजिया बस 2 और। ये नहीं हो रही नहीं हो रही है। ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। नाजिया जीत के मलिका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जी ये एक्टिविटी ले गई आम की पेटी घर। तुम्हारी तो 2 पेटियां हो गई हैं। यार हमने इसको दे रही थी ना पेटी यार। व्हाट ऑल दिस बड़ी कोशिश करी, बड़ी तुम्हारी पेटी ले गई नाजिया। तुम्हारी आम की पेटी कोई बात नहीं, तुम्हारी पेटी मैं ले जाऊंगी। मुझे पता है तुम बहुत, क्योंकि मैं पेटी हाँ, रखकर लेकर जाऊंगी। तो जी ये मुकाबला जीत, मजा आता है वैसे ये खेलने में। हाँ ये बहुत तुम लोग खेलने जीत जाना आ जाओ एक गेम खेल लो जरा, देखे तो आपका निशाना। सॉरी होस्ट जो है वो बच्ची भी होती है। आ जाओ भाई, हाँ आ जाओ अपनी अपनी जगह और ये बोर्ड हटा दो। हाँ जी ओके एक्सरसाइज हो। फरा तुम तो बड़ी मलिका जो है वो बड़े टोटके लेकर आई हुई है। बिल्कुल, मलिका जो होती है वो फायदे बताती है। हाँ ठीक है ना, मेरी वजह से तो आम सब में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर मैं ना होती तो आम कैसे फैलता? बताएं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल जो सही। मुझे इनकी जो अफादियत पता है वो किसी को पता ही नहीं हो सकती है। ये तो बस गेम खेलती हैं, कभी हारती है कभी जीतती है। फायदे तो मैं आपको बताऊंगी। सही है। अच्छा अब हम जो एक टोटका बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक रेमेडी बताएंगे। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्किन डल हो रही है। हाँ शाइनी स्किन तो हो रही है हमारी, लेकिन क्या होता है कि डल भी हो रही है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। इसकी वजह से ब्लैक हेड्स भी निकल रहे हैं, वाइट हेड्स भी निकल रहे हैं, और सैलून बंद पड़े हुए हैं। कहाँ जाएं? नाजिया का सैलून बंद पड़ा हुआ है, और फिर भी तहरीम खुला हुआ है। तहरीम का नहीं बंद है भाई, क्या हो गया? सबके बंद है, सबके बंद है। हाँ तो सैलून सारे के सारे बंद हो, और अगर खुले भी तो वहाँ भी ना जाएं, क्योंकि आपको अपनी हिफाजत करनी है। ठीक है, वहाँ जाए ना। अभी जो है हमने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताती हैं, आप घर में कर सकते हैं। तो जब हालात अच्छे हो जाए तो ज़रूर जाए। अच्छा मैं यहाँ पे क्लेंजिंग आपको क्रीम बताऊंगी जो आपके फेस की अच्छी सी आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा। बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है, और आप इसको अप्लाई करें। जबरदस्त क्लेंजिंग जो क्रीम बनेगी ये हमारी, वो भी मैं आम की गुठली
से ही बनाऊंगी, क्योंकि आम का जो सीजन है वो तो चला जाता है। गुठली जो है आप इसको ड्राई करके अपने पास रख सकते हैं, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से ये बन जाएगी। और साथ में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स स्किन को टाइट भी करेगा। आम की गुठली जो है वो मैंने तकरीबन इसमें ले ली है, पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, और इसके साथ आम की गुठली का पाउडर है जी। बेसन वो मैंने ले लिया है तकरीबन, ये भी 1 टीस्पून है। साथ में एलोवेरा जेल, ताकि आपकी स्किन पे कोई रैशेस वगैरह ना पड़े, वो मैंने तकरीबन इसमें ले लिया है। खुल नहीं रहा तो मैं कितना लिया है? ये तकरीबन 1/2 टीस्पून, ज्यादा नहीं है। आपके पास फ्रेश पत्तों वाला है आप वो भी ले सकते हैं। साथ में बादाम का ऑयल वो लेंगे हम 1 टीस्पून। ये चीजें हमने मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह से। अगर ये अच्छा पेस्ट नहीं बन रहा तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा आप मैंगो प्यूरी भी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। लेकिन इससे क्या होगा कि जिन लोगों को एक्नी होता है उनको ज्यादा एक्नी ना हो जाए, इस वजह से मैंने आम की गुठली का पाउडर लिया है कि आपकी स्किन पे क्लेंजिंग भी कर लेंगी, एक्नी है उसको भी कंट्रोल हो जाएगा, और जितना ऑयल, पसीना, सीबम रिड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको भी कंट्रोल कर देगा। आपने ये करके जिस तरह से क्लेंजिंग करते हैं अपने फेस पे बहुत अच्छी तरह से क्लेंजिंग करनी है। 5 से आपने 6 मिनट तक, ज़्यादा आपने नहीं करना। उसे सादे पानी से आप मुँह धो लें, फौरन आपको ऐसा लगेगा तो आपने बहुत महंगे वाला फेशियल कराया हुआ है। स्किन इतनी क्लियर हो जाएगी, ग्लो साफ हो जाएगी, ग्लो करने सारे कील जो हैं वो जैसे हम ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स कहते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। गुठली की वजह से रिमूव हो जाएंगे, एलोवेरा जेल की वजह से रैशेस नहीं पड़ेंगे, पसीना आपको कम आने लगेगा, और बेसन तो है वो क्लींजिंग तो करता ही करता है, वैसे भी हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके मलिका, बस अब एक छोटे से वक्फे पे जा रही हूँ मलिका, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मैंगो पार्टी विद माय फ्रेंड्स। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी देखिए साफ सुथरी मैंगो पार्टी थी, वरना अक्सर मैंगो पार्टीज में खाने लगे होते हैं, डिजर्ट टेबल होती हैं। क्या क्या एक्सपीरियंसेस है यार तुम लोगों की, जरा शेयर तो करो। नो फूड मैंगो की दावतें होती हैं तो क्या क्या होता है? मैंने तो कोई अटेंड नहीं की वैसे, ऑनेस्ट। हाँ फरा आपने की है? मैंने मैंगो की मैंने दावत की है, मैंने मैंगो की बहुत डिफरेंट चीजें बनाई है। मैंगो का पुलाव बनाया है मैंने, बहुत ही अच्छा जबरदस्त था। और मैंगो, आम का तो हम कच्ची केरी का तो अचार बनाते, मैंने मैंगो का भी अचार बनाया हुआ है, खट्टा मीठा सा अचार बनाया हुआ है। मतलब पार्टी की है, घर में बनाया है? नहीं, पार्टी की है, दावत समझ लो, हम पार्टी इंग्लिश में क्या है? सुने, हम पहले दावत की थी। हमने आपको क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों इनवाइट किया जाता है? बुलाऊंगी, मैं बुलाऊंगी आप, बस सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाए ना। अभी तो घर में कौन आता है, बहन आती है, अभी तो भाई है, घर वाले ही होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं वही पूछ रही हूँ कि मैंगो की तुम किसी मैंगो पार्टी में या मैंगो दावत में गई हो तो? मुझे तो पता ही, आपकी शो से पता चला है कि मैंगो पार्टी होती क्या है। क्यों? वाकई? अरे भाई ये तो पूरे टेंट लगते हैं। मैं कभी पार्टी ऐसी होती है, पूरे टेंट लगते हैं, अंदर मैंगो की चीजें होती है, मैंगो ही मैंगो होते हैं। एक सोशलाइज करने का एक तरीकेकार होता है भाई कि मैं फेस्टिवल्स वगैरह में गई हूँ। फेस्टिवल्स में ये होता है कि वहाँ पर मैंगो की बहुत सारी किस्में भी होती हैं, फिर मैंगो की खवातीन डिफरेंट स्वीट डिश भी बना कर लाती हैं, डिफरेंट डिश। अच्छा, वन डिश होती है वो? वन डिश नहीं, वो फिर काउंटर में सेल करते हैं वो लोग। अच्छा, वो एक बड़ी अच्छा मैंगो मेला फेस्टिवल ही है एक तरह का, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे से फेस्टिवल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें इतनी वैरायटी मिलती है चीज़ों की कि खवातीन ने किस तरह से कन्फेक्शनरीज वगैरह भी बनाई हुई हैं, तो उन्होंने जो है फिर वो उसमें देसी चीज़ें भी, देसी मीठे भी हैं, उनके हलवे भी हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हमने नहीं खाए हुए होते हैं। अच्छा, जैसे ये तुम बताओ, तुम गई हो किसी मैंगो? मैं मैंगो के बाग में गई थी शूट करने के लिए। शूट कर। अच्छा, किरण आई थी ना, तो किरण ने आते ही बताया था कि ये वो खाती है आम दूध। इतने अच्छे सब आम दूध बनाना, आम दूध की रेसिपी से बताई थी। नो मैंगो शेक, आम दूध। वो आम को पूरा पल्प निकाल के और उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी मिला के, अच्छा अच्छा, इस तरह का। अच्छा, तुम लोगों को कोई मीठा बनता है तुम्हारे घर में आम का? नहीं, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बताइए, आम में प्यूरी टाइप आराम से बन जाएंगे। तुम्हारे घर में कोई आम का मीठा बनता है? मेरे घर में मीठा कोई खाता ही नहीं है, मेरे बच्चे या आइसक्रीम खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं, तो अपने लिए इतना नहीं करते। अक्सर लोग क्रीम में आम मिक्स करते हैं। मैंने आपको आगे बताया था, बहुत अच्छी बनती है। मूस जो है ना वो बनाते हो, मैंगो मूस या मैंगो सूप। वो कैसे बनता है? उसका एक पूरी तरकीब होती है। सबसे पहले तो उसमें आपने जो है मैंगो को बहुत अच्छी तरह से आपने पल्प निकाल लिया, फिर उसके अंदर आपने क्रीम ऐड कर ली। उसके साथ ही फिर आपको, बाज़ लोग नहीं खाते लेकिन मुझे बहुत शौक से खाती हूँ वो, कि अंडे का खाली सफ़ेदी उसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर, जब बीट करते जो बिल्कुल वाइट हो जाता है वो उसमें ऐड करते हैं। मैं उसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के चंद कतरे, ताकि वो स्मेल ना आए ना, लेकिन मुझे तो वैसे नहीं आती, लेकिन आए। और उसको फिर अच्छी तरह से बीट करने के बाद आप जेलेटिन उसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, और जब ठंडा करने के लिए रखते हैं तो वो अच्छा, एक चीज़ उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मैंगो के चंक्स भी, पल्प के साथ साथ चंक्स भी उसमें
आप क्या हो रहा है? दैट इज डिलीशियस। अच्छा भी तुम लोग जब तक मैंगो का पजल जोड़ोगे तब तक मैं फरा से पूछूंगी कि फरा को क्या क्या मीठे पता है मैंगो तो हम केक चले। नहीं बनाती है। हम चले। आप लोग जो है पजल आम का पजल आप और जिसे सबसे पहले बना लिया ना पजल शुरू करें। हाँ यस यस रेडी गेट सेट गो। तो जिसने सबसे पहले बना लिया पजल वो होगा विनर। हाँ भाई के तब तक जब तक ये अच्छा, मेरे घर में मैंगो डिलाइट बहुत ज्यादा बनता है, बहुत कैसे ज्यादा। बनाती वो हो बड़ा मैंगो आसान सा है। फ्रेश क्रीम के अंदर आइसिंग शुगर ऐड कर दिया और उसके बाद मैंगो के चंक्स डाल दिए या फिर मैंगो की प्यूरी डाल दी। लेकिन आजकल जो है मैंने तकरीबन 1.5 महीने से जब से आम आया हुआ है मैंने ये चीज़ मना की हुई है कि फ्रेश क्रीम नहीं लेना, पता नहीं कैसे निकली होगी क्या होगा। तो एग वाइट जो होता है अंडे की सफ़ेदी उसमें आइसिंग शुगर डाल के इलायची पाउडर, वेनिला एसेंस भी नहीं, इलायची पाउडर डाल के इसको बीट किया जाता है बहुत अच्छी तरह। तो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक हमारे पास क्रीम बन जाती है। अच्छा। वो क्रीम बन जाती है। फिर इसी तरह मैंगो की प्यूरीज के अंदर ऐड कर देते हैं और उसके साथ मैं मैंगो के चंक्स ऐड करके फ्रीजर में रख देती हूँ। तो कोई भी ये नहीं मानता कि ये फ्रेश क्रीम है या नहीं है। एग वाइट से बन जाती है, वो मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। जीत गए अरूसा। ओए ओए अरूसा हाय हाय अब तो 2 पेटियां चाहिए। बिल्कुल हो गया। मैंने ऑर्गेनाइज करवा लिए, आप टेंशन नहीं ले। क्या बात है। हम आधी आधी पेटी कर ले। ओह माय गॉड आई एम द विनर। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या बात है। हाय आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गई? मेरी कंप्लीट हो चुकी है हाँ रेसिपी। जी। और बताओ। 2 पेटियां तैयार रखें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। आम भी नहीं मुझे मुझे मेरा देखो प्लीज को देख के कॉपी किसके पास जाएगा? ज्यादा टाइम नहीं है। ये अरे ये दोनों के पास भी नहीं, हम एक एक करके पहनाएंगे। आइए मलिका लेकर आइए। इसको लेकर आ रहे हैं और छोड़ दो यार। एक दफा नाजिया को पहना दे, एक दफा हाँ चले आ जाए पहले। अच्छा 2 विनर है हमारे पास। 2 है। अरे हमारे पास 2 सैशे हैं भाई। वाह भाई जबरदस्त। देखिए ये कांटे का मुकाबला था ना, इसलिए 2 विनर है। मुकाबला था। 2 बनाए हैं और हमारी एक्चुअल विनर जो है हमारी मैंगो पार्टी की नाजिया मलिक एंड उरुसा सिद्दीकी। मजे की तैयारी में भी बड़ा मसला है। पीछे से आगे से किस तरह? नहीं ऐसा सही है। ऐसे हाँ। और सीख ले मलिका सीख ले। नहीं आपने खुद ही गलत पहना है। गलत आपने ये हाथ हाथ से ही बना रही थी। हाँ बहुत मुबारक हो। साश पहनो भाई। और मेरा गिफ्ट तो दे दोगी ना? लाओ दूसरा मेरा इतनी खुशी 2 है, इतनी खुशी मुझे 2 कभी है भाई, नहीं क्यों हुई। नहीं परेशान हो रही हो? निदा पहली दफा तुम्हारे शो में दूसरी दफा जीती हूँ मैं। देखो मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो। जीत मुबारक हो। आम की पेटी मुबारक खुशी हो। तो कभी नहीं हुई। और ये तो अपनी गाड़ी में इसीलिए आई थी, किसको पता था। वो कहाँ लिखा है? आप पहले पहने तो सही इसको। अब आ जाओ। सही पहना आप क्या है ना? करिए, बहुत उल्टा। प्यारी लगनी चाहिए। देखो उल्टा बना दिया। बना दिया। हाँ जेलस करिए जेलस। कैसे जीत गई? बना दिया वो तुमने। दोस्त को पहनाया ना सिर्फ इसलिए फटाफट से चलो भाई तुम खुद ही पहन लो। ये एंड में बेईमानी से जीती है। मतलब ये भी नहीं ये अपनी मेहनत से जीती है, हो गया। अब इसको आगे कर दो। चाचा छक्कन बन चुके हैं। खुद बड़ी जल्दी थी, तुम्हें खुद बड़ी जल्दी थी पहनने की। यार जिता दो जल्दी से मुझे। वो भाई कोरोना है, दूर रहो। क्या हो दूर रहा रहो भाई, क्या हो गया? पहनने के चक्कर में सब करीब करीब हो गए। तो पिक्चर तो खींच दूर लिया। रहो दूर। हाँ तुम लोग थोड़ा सा आगे आ जाओ। थैंक यू किरण, यू सो चलिए स्वीट। विनर्स आप प्लीज। आई वुड लाइक टू चलिए वो बेचारी पेटी तो नहीं उठा सकती। थोड़ा सा रो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी मम्मा को कभी मुझे क्लीन नहीं आ सकता था, लेकिन मेरी मम्मा बहुत खुश होंगी। सिर्फ आप लोग के पास। थैंक यू निदा, थैंक यू जीएमपी, थैंक यू। लाओ भी पेटियां लाओ। इतनी खुश और की पेटी दिलवाएंगे क्योंकि फरा आप मैं तो नहीं उठा सकती ये वाली। ये पेटी नहीं हम दोनों उठाएंगे इधर लाओ। नाजिया की पेटी। मैं और आप अनु पहले सब आपको मिलकर आना बनाएंगे। चाहिए, चक्कर लेना था फिर रखना। लाओ दूसरी भी लाओ। नहीं, अब आप अगली लेकर आएंगे, फिर आप एक चक्कर लेंगे पेटी का बीच में, फिर आप आके रखेंगे। इस तरह नहीं होता। हम जीते हैं गोल घूम के। क्या करें चक्कर ले। हाँ चक्कर कम से कम ये है। शाबाश। पूरा एंजॉय कर रही है। जीत पहली दफा जीती हूँ मैं। मैं सेकंड टाइम जीती हूँ यहाँ पे। इससे तुम चुप हो। वैसे जीतती रहती तो ये पेटी आपके साथ जाएगी। अजीब लग रहा है ना, मतलब अवार्ड दिया जाता है यहाँ पेटियां दी जा रही है। ये चेक कर लेंगे। कच्चे क्या लिखा हुआ है? बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों को, जीत मुबारक, मैंगो पार्टी मुबारक। और अब हम बचाएंगे हल्ला। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आम खाएंगे और बाल्टी में डालेंगे, बर्फ की बाल्टी। मजा आएगा। ये जब तक आम का रस कोनी तक ना पहुंचे, तक ना पहुंचे तो वो कोई आम है, मतलब आम खाना है प्यारे। आम नाम नहीं तरीका ही नहीं आम खाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे बड़े दिनों बाद बहुत मजा आया। मैं तंग आ गई थी कोरोना के शोज करके। बस कर आज दिया। लग रहा है कि कोरोना नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मैंगो एंजॉय करें। सुने भाई कब तक रहता है मैंगो का टाइम? कौन से महीने में चला जाएगा? 2 महीने रह गया। 2 महीने रहेगा।
रहेगा। रोज के रखो। उसके बाद तुम लोग फ्रीज वाला निकालते हो, वो जो रखा हुआ होता है छुपा के, मसाले वाला। महंगी करते हो ना, क्या कहते हो, फ्रोजन निकालते हैं फिर। हाँ अच्छा भैया माइक है तुम्हारे पास ना लगा, मुझे बताओ, ये हमें एक तरकीब बता दो प्रोग्राम खत्म करने से पहले कि ये जो फ्रोजन वाले तुम लोग बेचते हो उसको पकड़ने का तरीका क्या है, कैसे पता चलता है कि वो वाला आम है ये? पता लगता है ना, तजुर्बा होता है इसका कि ये वाला आम वही है। तो हमसे शेयर करो ना, बताओ ना कैसे क्या। कच्चे में पता लगता है कि ये मतलब गुठली से पतला होता है। गुठली से पतला होता है हाँ। और उसकी झुर्रियाँ भी ज्यादा पड़ जाती है ना आम की, जी हाँ। है ना, वो टाइट उसकी स्किन नहीं रहती, झुर्रियाँ पड़ जाती है, यही ना स्टोरेज वाला आम। हाँ जी। और खाने में क्या होता है उसका फील? कौन सा आम में? जो स्टोरेज वाला आम होता है ना, जो तुम लोग स्टोर करके रखते हो। स्टोर आम नहीं हो रहे हैं, आम स्टोर नहीं हो रहे हैं। अल्लाह, बंडा नहीं बोल रहा। वो आम जो इसमें रह जाते हैं ना, हाँ। उनको बस पेटियों में होते हैं, जो पेटियों से निकाले होते हैं, लास्ट उनका होता है। फिर वो लेकिन महंगे last- बिकते होंगे फिर ना, महंगे थोड़ा बिकते हैं, रोक के लेकिन वो रखते अब आखिरी में जो आते हैं ना, वो सारे लच्छेदार आम आते हैं। यार लेकिन आम स्टोर होते हैं यार, ऐसा तो नहीं होता। खराब हो जाते हैं अगर आप स्टोर करेंगे हाँ। तो थोड़े अरसे बाद वो खराब होने लग जाते हैं। ये एक नेचुरल जैसे कीनू है ना, कीनू तो स्टोर वाले मिलते हैं, स्टोरेज वाले बिल्कुल मिलते हैं। हाँ स्टोरेज वाले मिलते हैं, मिलते हैं। एक अलग सी स्मेल और आप ये जायका। देखिए अगस्त में खत्म हो जाएगा आपको कीनू, फिर भी आपको मार्च अप्रैल तक मिलेगा। हाँ। लेकिन आम आपको अगस्त तो आपको के अभी बाद मिल रहा है। कि इसकी आंखों में जिस तरह ये बात कर रही है ना, खत्म हो जाएगा। जाने वाले हैं, अगस्त में सब खत्म हो जाएगा। आम जाने वाले हैं, तो आप कोई बात नहीं, घर पे स्टोर करिए, इमीडिएट पार्टी कर सकते हैं ना, इमीडिएट फैमिली। पल्प बना के रख लें आप, उसका हाँ, best ये तरीका that's a है। good idea। पल्प बनाएं, चीनी डालें एंड फ्रीज। ओके, तो खुदा हम भी फ्रीज हो गए, क्योंकि देखो फ्रीज हो गए, हम हमारा एंड क्रेडिट चलने वाले, हम भी फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे बड़े मज़ेदार से शो के साथ। तो हमें देखना मत भूलिएगा कल सुबह 9 बजे लाइव गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।